दिवाकर निभो ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्रे परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूडामणि। ओम नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्तु प्रयत्नेन मया कृतः। ओम सप्तास्यासंवारेधायस्त्रेः सप्तासामेधाः देताः देवाजदयन्तन्वाना अवदनं बोरोखं वसुमा व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पान् श्रीव्यासने नमः। ओम हिरण्यगर्भः संवर्धताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वी व्यामुदे मां कस्मै देवाय विघा विधेमो। ओम नमोस्तु देव्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्रनेत्रं येन द्वयाय भारततेलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। ओम ईश्वर समाधि श्रीव्यासने नमः। अतः आरार्तिक्यं प्रज्वलितं कुर्यात्। ओम कर्पूर आरार्तिक्यं श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। हरि ओम चन्द्ररामनसो जातस्य कछोः सूर्यो अजायत श्रोत्रा वायुश्च प्राणश्च मोघा दग्निरजायत ईदग्ं हवेः प्रजननं मे अस्तु दशवीडगं सर्वगगं स्वस्तये आत्मसन् प्रजासने वासोसने लोकसन्यवायसनेः अग्नेः प्रजा बहुलां मे करोत्पन्नं पयोडे तो अश्वासो दत्ता। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती पापियों को पाप से तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला
पापियों को पाप से तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर तरह से कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर तरह से कराने वाला। ये सुख करने, दुख हरने, सुख करने, दुख हरने, श्रीमद सूदन की आरती। पापियों को पाप से तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। जी राम यही घनश्याम यही, जी राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से तारती, जी भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अच्युतं केशवं रामं नारायणं कृष्णं दामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। नट खट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। नट खट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। आजा गोपाल तरस रे नैना, आजा नंद लाल बरस रे नैना, तरस रे नैना बरस रे नैना, तरस रे नैना बरस रे नैना। आजा गोपाल तरस रे नैना, आजा नंद लाल बरस रे नैना, आजा गोपाल तरस रे नैना, आजा नंद लाल बरस। कृष्ण हरे आजा गोपाल तरस रे नैना, आजा नंद लाल बरस रे नैना, आजा गोपाल तरस रे नैना, आजा नंद लाल बरस रे नैना, आजा गोपाल तरस रे नैना, आजा नंद लाल बरस रे नैना। बोल दे बाकी बिहारी लाल की। अवाहित स्थापित देवी उदास श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। ओम देवाघ्रं 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 दिव्यार्पणम् आत्मा विरक्षणम् आरार्तिक्यं ग्रहणम् हस्तो प्रक्षालनशेषाय नमः। हस्ते पुष्पं मादाय हरिः ओम विश्वासचक्षुरुदा विश्वासोऽघ विश्वासोबाहुरुदा विश्वाससमाप्त संबाहुभ्यां धामादे संसमादते द्यावाभूमि जनयन् देव एकः सेवन्मदिगावकुलचम्बकपाटलाब्जे पुण्णागजाति गर्भेरसालपुष्पे बिल्वप्रबलतुलसीदलमञ्जरेभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। ईश्वरमन्त्रसमाजलिः श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः।
श्री राधे श्री राधे श्री राधे सब भक्त लोग अपन अपन स्थान पर बैठियो। आओ आज कथा आरंभ करी। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। ओम स्वस्ति श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। लंबोदरनमस्तुभ्यं शततं मोदकप्रिय निर्विघ्नं गुरुमे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्ते सौदेवी सरस्वती मति प्रदे वसस्त्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्या प्रदाभव। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशी विभूषितकरान् नवनीताभान् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्णान् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखान् अरविन्दनेत्रान् कृष्णापरमो किमपि दत्त्वमहं न जाने। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्याजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ध्येयं सदा परिभवाघ्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जिनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाधिपूतं वन्दे महापुरुषुते चरणारविन्दं। मृत्युञ्जय महादेव त्राहि मां शरणागतं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं करबन्धन। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास। जन्म जन्म श्री वृंदा
वृंदावन को ओम शांति शांति शांति। प्रतिदिन की भांति आज पुनः मेरे गोविंद मेरे ठाकुर को मधुराष्टक से सिखाएंगे। आप सभी प्रेम से गाएंगे। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरा
मधुरा रखिलो मधुरा मधुरा माला मधुरा मधुरा माला मधुरा मधुरा बीची मधुरा यमुना मधुरा बीचे मधुरा सलिला मधुरा कमल मधुरा सलिलम मधुरम कमलम मधुरम सलिलम मधुरम कमलम मधुरम मधुरा दे रखिलो 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 गोपी मधुरा गावो मधुरा मधुरा गावो मधुरा गोपी मधुरा गावो मधुरा गोपी मधुरा गावो मधुरा गोपी मधुरा गावो मधुरा यश तेरे मधुरा श्रेष्ठ मधुरा यश मधुरा श्रेष्ठ मधुरा यश तेरे मधुरा श्रेष्ठ मधुरा यश मधुरा श्रेष्ठ मधुरा फलितं मधुरा फलितं मधुरा फलितं मधुरा फलितं मधुरा फलितं मधुरा मधुरा दे रखिलो मधुरा दे रखिलो अधरम मधुरम बदनम मधुरम अधरम अधरम बदनम मधुरम नयन मधुरम हसितम मधुरम नयन मधुरम हसितम मधुरम हृदय मधुरम गमनम मधुरम हृदय मधुरम गमनम मधुरम हृदय मधुरम गमनम मधुरम हृदय मधुरम गमनम मधुरम मधुरा दे रखिलो नमः सभाभ्यः। अब जो पहले साउंड सेटिंग की तो बहुत अच्छा था, थोड़ा बेस जो थोड़ी सी इसमें हाँ बेस थोड़ा कीजिए, आवाज नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यो नमः। सर्वप्रथम विघ्नहर्ता श्री गणेश जी के चरण कमलों मेरा सादर प्रणाम। मेरे कुल देवता इष्ट देवता के चरणों में सादर प्रणाम। यहाँ के स्थान देवता श्री लक्ष्मी नारायण एवं सूर्य नारायण के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। यहाँ पे विराजित संगीतज्ञ उनके चरणों में मेरा सादर प्रणाम। विद्वत वर्ण ब्राह्मणों के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। अनंत सत्ता से संपन्न
न जिसका आदि है, न जिसका मध्य है, न जिसका अंत है, ऐसे परमात्मा जो आप सभी भक्ति शक्ति स्वरूपा माता एवं बहनों के हृदय में विराजित है, ऐसे परमात्मा के चरणों में मेरा सादर प्रणाम वंदन। भक्त और संतों के चरणों में मेरा सादर प्रणाम वंदन। श्री बांके बिहारी वसुदेव नंदन नंद नंदन उनके प्रत्यक्ष वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत जी के चरणों में सादर प्रणाम। पुनः युगल किशोर राधे रानी जी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम वंदन। प्रतिदिन की भांति भगवान की असीम अनुकंपा से श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ के आज तृतीय दिवस की प्रथम बेला में हम सभी पधारे हैं। हम आप सभी अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझना चाहिए जो इस कली काल में सुगमता से ये श्रीमद् भागवत कथा हमें प्राप्त हो जाती है। मुहुरहु रसिका भुवि भावुकाः। जीवन में जितनी बार अवसर मिले उतनी बार बड़ी प्रेम से इस भागवत कथा के रस को पीना चाहिए। जितनी बार अवसर मिले इस भागवत कथा के ज्ञान में बार बार के लगाना चाहिए। जैसे हमें भूख लगी हो और अभी भोजन किया, कुछ क्षण बाद फिर से भूख लग जाती है, फिर से कुछ ग्रहण करने की इच्छा होती है मन में, उसी तरह हमारे मन में ये बार बार जिज्ञासा होनी चाहिए हमें भागवत कथा कहाँ मिलेगी, हमें संतों का कहाँ मिलेगा। बार बार ये मोक्षित होना चाहिए अपने आप को। आज की कथा भी बहुत अलौकिक अद्भुत बहुत सुंदर कथा है। आज कथा प्रारंभ करने से पहले छोटी सी बात मेरे मन में आ रही है, वो हम आप लोगों से अपनी मन की बात बताना चाह रहे हैं। कथा आप लोगों को बार बार सुनने को कहीं न कहीं मिल ही जाती है, तो हमें इसमें क्या सीख लेके जाना है ये हमें ध्यान रखना है। देखिए वक्ता क्या कह रहा है इस पे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, वक्ता जी क्या कह रहे हैं इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है आप लोगों को। एक भक्त रैदास जी का नाम आप लोगों ने सुना है ना? एक बार कहिए ना, जय श्री, जोर से बोलो ना, जय श्री। एक बार मुस्कुरा के जय जय श्री राम। एक भक्त रैदास जी से भगवान के अनन्य भक्तों में उनकी गिनती होती है। एक दिन की बात है, सेठों की टोली बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए चल पड़ी। उसमें एक सेठ ऐसे थे जो भगवान के अनन्य भक्त थे और बड़े प्रेमी थे संतों के। जब वो ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए वृंदावन की ओर प्रस्थान किए तो उन्हें मन में स्मरण आया जो इसी बगल के इसी गांव में रैदास का घर है। तो उन्होंने अपने मित्रों से कहा, सुनो भगवान के परम भक्त रहते हैं इस गांव में रैदास जी, उनका दर्शन करना है हमें। उनके मित्रों ने कहा, कैसी बातें करते हो, पता है कौन है, जाति का चमार है और उसके घर का हमें पानी पीना चाहिए। सुनो, चमार भले है, वो शूद्र है, हमें उसके घर का पानी नहीं पीना है, लेकिन वो भगवान का परम भक्त है। सुनो, यदि आप लोगों को उसके घर पे नहीं जाना है तो कोई बात नहीं, मैं जाऊंगा और मैं उनसे जरूर मिलूंगा। अब उनके मित्रों ने कहा, सेठों ने कहा, देख
इसकी जो बुद्धि है वो बुद्धि मारी गई है। अब देख इसको अपने साथ में लेकर के आए हैं तो इसका ख्याल भी रखना हमें जरूरी है। ठीक है, कहा उनसे सुन, मैं इस चौराहे पे खड़ा हूँ, मैं इस चौराहे पे खड़ा हूँ और तू जाके अपने रैदास जी मिल के जा। वो सेठ गए, सेठ जैसे ही गए रैदास जी चमड़े से जूते बनाने का काम कर रहे थे। आए हाथ जोड़े, राधे राधे जी, राधे राधे, कैसे हैं? राधे राधे रैदास जी, राधे राधे, कैसे हैं सेठ जी? बहुत अच्छे, कैसे आना हुआ? सेठ जी ने कहा मैं ठाकुर जी के दर्शन के लिए वृंदावन जा रहा हूँ और मन में ये जिज्ञासा हुई कि आप भगवान के परम भक्त हैं, आपका दर्शन करते जाए। रैदास ने कहा सुनो, जब आ ही गए हैं आप एक काम कीजिए, मैं एक आपको पैसा दे रहा हूँ, एक आना, और ये एक आना लेकर के आप जाइए और ठाकुर जी से कहिएगा ये आपका एक तुच्छ दास है रैदास जी, जो ये एक आना आपको दिए हैं। यदि सच में वो आपकी भक्ति करते हैं रैदास, तो ये एक आना आप ले लीजिए, और नहीं तो सेठ जी वो पैसा आप लेते आइएगा। सेठ जी ने रैदास जी के दिए हुए हाथों का एक आना लिए और लेकर के ठाकुर जी की वृंदावन की ओर प्रस्थान करी। गए सभी ने वृंदावन में जाकर के ठाकुर जी का दर्शन किए, गोवर्धन की परिक्रमा लगाई, राधे जी का दर्शन किया, बरसाने में जाकर के आने लगे तो रात हो गई बहुत, और सेठ जी रैदास के दिए हुए हाथों का एक आना बाकी बिहारी जी को देना भूल गए। पट बंद हो चुका था, रात्रि के 12 बज रहे थे। उन्होंने अपने मित्रों से कहा सुनिए, ये रैदास ये एक आना मुझे दिया था, और उन्होंने कहा था कि यदि मैं भगवान का सच में भक्त हूँ तो ये एक आना ठाकुर जी मुझे ले। उनके मित्रों ने कहा सुनो, वो चमार है, उसके दिए हुए हाथों का भला एक आना गोविंद लेके क्या लगता है ये सच में पागल हो गया है? नहीं, मुझे रैदास ने ये एक आना दिया है, मैं ये लेकर के ठाकुर जी के पास जाऊंगा और कहूंगा अरे पागल हो गया है, रात के 12 बजे सारे पट बंद हो चुके हैं, और भला रैदास के लिए ये पट कौन खोलेगा? मित्रों, रैदास जी ने मुझे काम सौंपा है, मैं उसे अवश्य करूंगा। यदि आप लोगों को मेरे साथ चलना है तो ठीक, नहीं चलना है तो कोई बात नहीं। उनके मित्रों ने कहा जाने दीजिए, पागल हो गया है, लेकिन रुकना तो पड़ेगा ना, मैं इसको साथ लेके आया हूँ, क्या जवाब दूंगा इनके घर वाले को? एक आना लेकर के ठाकुर जी के द्वार पर खड़े हो गए और हाथ में लेकर के कहा सेठ ने ये एक आना आपके परम भक्त रैदास जी ने दिया है, और हमसे कहा है कि मैं भगवान का परम भक्त हूँ, तो ये एक आना ठाकुर जी आए और उनके हाथों में ले। और जैसी बात कही रैदास जी ने ये एक आना भेजा है, उस मध्य रात्रि में गोविंद का पट खुला बहुत तेज, और वहां से रोशनी निकली, मेरे गोविंद का हाथ बाहर आया, और जैसे ही बाहर आया वो सेठ ने वो एक आना गोविंद के हाथों में दे दिया। ठाकुर जी का दर्शन करके वो सेठ और पर भाग गया, मैंने गोविंद गोपाल मन में खूब गाने लगा। अपने मित्रों के पास आया, कहा देखो मुझे गोविंद ने दर्शन दिया है। हंस दिया, ये कैसी बातें करता है? रात के 12 बजे भला इसको क्या गोविंद दर्शन देंगे? लगता है इसी के लिए गोविंद बैठे थे मन में। कुछ भी बातें कर रहे हो क्या? मानना है तो ठीक है, नहीं मानना है तो कोई बात नहीं। मुझे गोविंद ने दर्शन दिया है, और रैदास का दिया हुआ जो एक आना है वो भी उन्होंने ले लिया है हमसे। अच्छा ठीक है, मान लेते हैं बात, चलो यात्रा प्रारंभ करी। यात्रा प्रारंभ करते करते जब वो रैदास जी का घर आया ना, तो रैदास जी के घर के पास आकर के उनसे कहा सुनो,
ये जो रैदास जी जो मुझे दिए थे ये समाचार तो उनसे कहना पड़ेगा ना, जो आपका दिया हुआ एक अना गोविंद ने मध्य रात्रि के समय अपना हाथ बाहर निकाला और वो एक अना दिया हुआ वो ठाकुर जी ले लिए, कहना तो पड़ेगा ना। गए इस बार सेठों ने कहा देखो पहले ये थोड़ा सा पागल था, अब ये पूरा पागल हो गया है, अब इसका ख्याल इसके साथ में रखना पड़ेगा। कहा नहीं, अब इसको अकेले हम लोग नहीं छोड़ेंगे। उनके साथ गए और जाकर के रैदास जी के घर पे गए। रैदास जी पुनः चमड़े का काम कर रहे थे, जूते बनाने का, और आकर के कहा रैदास जी राधे राधे जी, राधे राधे। आपका दिया हुआ एक अना मैं गोविंद के पास गया था और गोविंद के पास जाकर के जैसे ही मैंने उनसे कहा कि ये रैदास जी ने ये एक अना दिया है और आपके लिए भेजा है, जैसे मैं कहा गोविंद ने वो एक अना हमसे ले लिया। रैदास जी ने कहा बहुत धन्यवाद, आपने मेरा कार्य किया। हाँ रैदास जी कहे सुनो, आपने इतना बड़ा काम किया है तो एक काम करते हैं, मैं कुछ प्रसाद देना चाहता हूँ, क्या वो प्रसाद आप लेंगे? जरूर प्रसाद में, क्योंकि वो तो ठाकुर जी का दर्शन करके पागल सा हो गया था। और रैदास जी गए घर में, एक चमड़े को कई दिनों से जल में भिगो करके रखा था। एक चमड़े को कई दिनों से जल में भिगो करके रखा था और वो चमड़े के जल से बहुत बदबू आ रही थी, बहुत बदबू आ रही थी। रैदास जी गए घर में और घर में जाकर के वो चमड़े वाला जल महकता हुआ जल लेकर के बाहर आए और रैदास जी ने अपने हाथों में अंजुल में वो जल लिया और सबसे पहले उस भक्त को दिया जिसे एक अना दिए थे ले जाने के लिए, और सबको दिया प्रसाद। भगवान के परम भक्त थे, उनके दिए हुए प्रसाद को कौन मना करता। सभी को बहुत बदबू आ रही थी, लेकिन क्या करें, प्रसाद है वो भी रैदास का दिया हुआ और उनके सामने प्रसादों का अनादर भला कैसे कर सकते हैं वो। कईयों ने प्रसाद नीचे गिरा दिया, कईयों ने प्रसाद इधर गिरा दिया, कईयों ने उधर गिरा दिया। एक ने ऐसे हाथ किया, वो चमड़े का जल पिए और वो चमड़े का जल नीचे गिर करके उसके कुर्ते में वो दाग लग गई। जय श्री, ध्यान से सुनिएगा, ये कथा बहुत अद्भुत कथा है और सत्य कथा है ये। वो लेकर के जब अपने गांव गए ना तो सभी ने अपने अपने काम में लग गए। इधर क्या था, वो जिसके कुर्ते में दाग लगी थी, जिसके कुर्ते में दाग लगी थी ना, वो सेठ बहुत गुस्से प्रकट किए थे और उन्होंने अपने नौकर से बुलाई, नौकर इधर आ। नौकर उसके पास आया, देख पता नहीं आज किन लोगों के साथ मुझे जाना पड़ गया था, और इस ये कुर्ते दिख रहा है ना कुर्ता, ये कुर्ते में बहुत महंगा कुर्ता है मेरा, और इस चमड़े का दाग लग गया है। ये काम कर, जैसे हो वैसे इस चमड़े का दाग छुड़ा कर ही मारना। और क्या हुआ, जब नौकर गया साफ करने के लिए, चमड़े का दाग बहुत कड़क थी, बहुत जोरों की दाग पड़ी थी उसमें, बहुत साबुन सर्फ बहुत मेहनत भरा, वो दाग नहीं निकल रहा था। क्या किया, उस नौकर ने उस जो दाग लगी थी उसको दांत से पीछ के उसने दूर के जो कपड़े था ना, वो नौकर ने उसको खा लिया। और जैसे ही वो चमड़े का रस उस दास के अंदर गया, वो दास कालज्ञ हो गया। सभी लोगों को, सभी तीनों लोगों को जानने वाला हो गया, परम विद्वान हो गया। एक दिन की बात है, सेठ जी अपने घर में देवालय में बैठ के भगवान का पूजन कर रहे थे और वो पूजन करते करते एक व्यापारी उनके द्वार पे आए और उनके द्वार पर व्यापारी जब आए ना तो पूछे, अरे आपके सेठ जी कहाँ हैं? नौकर ने जवाब दिया, मेरे सेठ जी अभी बाजारों में जाकर के, मार्केटों में जाकर के पूजा पाठ आदि कर रहे हो, मार्केटों में जाकर के
व्यापार कर रहे हैं, अभी घर पे नहीं है। जैसे बात सुनी वो व्यापारी चल पड़ा और जैसे ही वो बात सेठ सुने भागते भागते अंदर आए, बाहर आए। अरे अरे इतना झूठ, क्या जरूरत थी उस व्यापारी को झूठ बोलने में? मैं बाहर व्यापार करने गया हूँ बाजार में, मैं तो घर में बैठा था, झूठ बोलने की क्या आवश्यकता थी? हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। सेठ जी आप मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। आपको भले लगा हो कि मैं असत्य भाषण किया हूं, मैं झूठ बोला हूं, लेकिन सच बताऊं मैं बिल्कुल सत्य बोला। कैसे? सेठ जी एक बात बताइए, मैं आपका दास हूं और जो मैं बोलूंगा उसको आप अन्यथा नहीं लेंगे? तो अब ये बताइए सेठ जी, जब आप पूजा कर रहे थे तब आपका मन कहां था? आपका मन बाजारों में घूम रहा था, किससे कितना धन लेना है, किससे कितना धन देना है, कहां धन को लगाना है। आपका मन तो इसी में था ना। सेठ जी के मन में ये बात समझ में आ गई और उससे पूछा, यदि कोई यहाँ पे सेवक है तो इन ध्वनि को बंद कराए, हमें भी कष्ट हो रही है और यहाँ के श्रोता को भी कष्ट हो रही है, तो इस ध्वनि को बंद कराए। थोड़ी आगे जाकर के ये अपनी आनंद ले, कोई बात नहीं, भगवान के भक्तों को कष्ट न दे। जय श्री। तो जैसे ही उनको पता चला, जैसे ही सेठ जी उनको नौकर ने बताया, जो आप तो भले यहाँ पर थे लेकिन आपका मन बाजारों में घूम रहा था। बोला कैसे पता चला? बोला सेठ जी क्षमा कीजिएगा, जब आपने जो कुर्ते दिए थे ना और कुर्ते साफ करने के लिए, तो वो कुर्ते का जो चमड़े का दाग था उसको मैं दांतों से खींच के मैं उसको पूरे खा लिया और वही रस मुझे कालज्ञ बना दिया। बड़ा अफसोस हुआ सेठ जी को। हाँ अरे मैं कितना बड़ा भूल किया। वो महान भक्त रैदास का दिया हुआ वो चमड़े का जल प्रसाद मैंने ग्रहण न करके उसका त्याग किया है, ये बहुत बड़ा अपराध किया। तुरंत उन्होंने अपने बंधु बांधवों को, जो भी सेठ थे उनको बुला कर उनसे कहा, सुनो ये ऐसी घटना घटी है। सभी ने क्या किए, अपने एकत्रित होकर के पुनः रैदास के घर पे गए। रैदास जी से हाथ जोड़ के कहते हैं, रैदास जी आपने जो उस समय चमड़े का जल का जो प्रसाद दिया था, हम पुनः उस जल को पाने की इच्छा से यहाँ पे आए हैं। रैदास जी हाथ जोड़ के कहते हैं, सुनो वो समय कुछ और था जिसको तुम लोगों ने उस प्रसाद का त्याग कर दिया है, अब वो समय नहीं मिल सकता है। अब आप लोग अपने अपने घर को जाए और पश्चाताप करके वो अपने घर पे आने लगे। पता है इस कथा से क्या क्या मिलती है? यदि इस कथा से यही सीख मिलती है, कभी भी भगवान का जो दिया हुआ प्रसाद है ना, उसका त्याग नहीं करना चाहिए और ऐसा मन में कभी नहीं रखना चाहिए। कभी भी मन में ऐसा न रखना चाहिए कि ये ब्राह्मण का, ये उच्च जाति का दिया हुआ घर का प्रसाद है तो उसको ग्रहण करेंगे, किसी शूद्रों का दिया हुआ घर का प्रसाद है तो हम ग्रहण नहीं करेंगे। ऐसा मन में नहीं सोचना चाहिए। कई लोग कहते हैं, जो एक बार कहिए ना, जय श्री, ध्यान से सुनिएगा। यदि मान लीजिए कोई उच्च कोटि का ब्राह्मण है, उसके घर में मांस मदिरा आदि बनता है, तो क्या उसके घर में वैष्णव ब्राह्मण भोजन करते हैं? सत्य बताइएगा। यदि कोई ब्राह्मण है, उसके घर में मांस मदिरा आदि का सेवन होता है, तो उसके घर में भोजन का त्याग करना चाहिए। और यदि कोई शूद्र है, रैदास की बात कर रहा हूं, रैदास चमड़े का काम करते थे, चमार यदि शूद्र है और परम वैष्णव है, भगवान का भक्त है, तो उसके घर में भी भोजन करने में कोई दोष नहीं लगता है। जय श्री। और यदि किसी ब्राह्मण घर में मांस मदिरा का सेवन होता है, तो वो किसी शूद्र से कम नहीं है, वो शूद्र से भी किया हुआ है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए। कभी वैष्णव जो भी हो,
वो क्या करता है इस पे ध्यान रखे, वो वैष्णव है या वो अपने क्या है, इसका जरूर ध्यान हमें रखना चाहिए। तो इस कथा से यही सीख मिलती है हमें, भले सुस्त हो लेकिन वैष्णव हो तो उसके यहाँ भोजन करने में कोई दोष नहीं लगता है। ये हम नहीं कर रहे हैं अपने मन ग्रथित बातें, ये भागवत जी कहती है, ये रैदास की कथा से हमें सीख मिलती है। जैसे आज आते ही हमने कथा प्रारंभ कर दी, आज हमने कीर्तन भी नहीं किया, प्रेम से हम सभी कीर्तन करेंगे और फिर कथा की ओर हम बढ़ेंगे। आई प्रेम से कीर्तन करते हैं। श्री बांके बिहारी लाल मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। सब गोटा जोर जोर हाथ उठा के हमरा संगे सब गोटा हाथ उठा के कहियो, मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमन गिरधारी, मेरो राधा रमन गिरधारी, मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। और की गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री राधा रमन नंदलाल मेरो है, श्री राधा रमन नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमन गिरधारी, मेरो राधा रमन गिरधारी, मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री राधा रमन नंदलाल मेरो है, श्री राधा रमन नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है,
बोलिए श्यामला सरकार की। आओ आइए हम सभी अब कथा में प्रवेश करें। आज की कथा भी बहुत सुंदर अलौकिक है। भागवत कथा में जो ये 3 दिन की कथा है ये थोड़ी समझ में कम आती है। प्रथम दिवस की, द्वितीय दिवस की और तृतीय दिवस की, अर्थात आज की कथा। ये थोड़ी कथा गूढ़ कथा होती है। इसमें क्या थोड़ी ध्यान लगा कर सुनना पड़ता है। और कल से जो कथा होगी वो रसिक जनों की कथा होती है। जैसे कल तो मेरे गोविंद का प्राकट्य कृष्ण जन्मोत्सव यहाँ पे धूमधाम से मनाएंगे। तो कल की कथा तो और सुंदर है। और भागवत कथा में जो रंग है ना वो चौथे दिन से चढ़ती है। कल से जब गोविंद मेरे आ जाते हैं सबसे, तो कल की कथा अलौकिक और सबका दिवस। यदि आप लोगों को लगे जो कल यहाँ पे हम अपनी श्रम करें तो हमने पहले दिन ही कहा है कि यदि ये आप लोग समझ रहे हैं कोई एक व्यक्ति ये भागवत जी करवा रहे हैं तो ये आपकी सोच गलत है। ये श्रीमद् भागवत पूरी हावी गांव मिल के करवा रही है। और इस आयोजन में आप लोगों का पूरा श्रम तन मन धन और तीनों होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है यदि आप लोगों को लगे अच्छा ये बताइए जब आप लोगों को अपने आंगन में काम होता है तो कितने उत्साह से करते हैं। अपने घर में यदि किसी अपने बच्चे का, अपने बहन की, अपने भाई का, स्वयं का यदि बर्थडे आ जाए तो उस दिन तो पूरा घर गुब्बारे से भर जाती है। और केक ना आए ऐसा होता ही नहीं होता है ना। जैसे तो कहने का तात्पर्य यदि आप लोगों को लगे और आप लोगों को लगता है ये भागवत कथा हम सभी मिलकर करवा रहे हैं तो आपको लगे तो इस मंडप को भी आप सजा सकते हैं। आपको लगे जो गुब्बारे में थोड़े पैसे लगे हैं तो कोई बात नहीं, आम के पत्ते, अशोक के पत्ते ला करके बंदर बार करके पूरी सजाओ, कितना अच्छा लगेगा। सबका सहयोग से ही ये जो अद्भुत अलौकिक ये जो अनुष्ठान है ये संभव हो पाएगा। तो अभी से मन में आप लोग उत्साह बना लीजिए। नहीं कल जो तैयारी होगी वो अद्भुत तैयारी होगी। जिनसे हो पाए गुब्बारे, जिनसे हो पाए बंदर बार बना करके पूरी सजानी चाहिए। जब शाम को मेरे गोविंद आए ना तो लगे वाह आज हावी जी के भक्तों ने कमाल कर दिया है, कितना अच्छा सजाया है मेरा दरबार। हाँ तो आइए आज की कथा में प्रवेश करें। अच्छा ये बताइए कल की कथा में हम लोग कहाँ थे? किन्हीं को स्मरण है जो कल की कथा हम लोग कहाँ सुने थे? बताओ ना कहाँ सुने थे, कहाँ थे? बोले महाराज जी कल की कथा हमें पता नहीं है पर इतना पता है हम लोग जाते जाते राधे राधे बोल रहे थे। जय श्री बस राधे राधे हमें याद है। एक बात कहूं, जीवन में यदि ये दो शब्द अपने जिह्वा पे यदि आप रख लेंगे तो पूरी जीवन सुधर जाएगी। और जिह्वा पे रखनी भी चाहिए। तो कोई बात नहीं, कथा याद नहीं है तो कोई बात नहीं, राधे राधे तो याद है ना। कहिए ना हाथ उठा के जय श्री जय श्री राम। कल की कथा में हम थे जो परीक्षित जी महाराज प्रश्न करते हैं, हे सुखदेव जी महाराज बढ़िया मान से सर्वथा जिसकी मृत्यु निकट आ गई है उसको क्या करना चाहिए? सुखदेव जी महाराज उनका प्रत्युत्तर में देते हैं जितासो जितस्वासो जितशंगो जितेंद्रियः। परीक्षित जी महाराज आसन को जीतो, श्वास को जीतो, संग को जीतो और उसके बाद जितेंद्रिय बनना चाहिए। ये चारों चीजों को जीत करके अपने मन को एकाग्र करके भगवान के चरणों में लगाना चाहिए और इस प्रकार अपने को मुक्त करना चाहिए जीते जी। इसके बाद सुखदेव जी महाराज भागवत प्रारंभ करते हैं। परीक्षित जी प्रश्न करते हैं, हे सुखदेव जी महाराज ये भागवत जी आया कहां से?
उस समय परीक्षित जी महाराज से कहते हैं, हे परीक्षित जी महाराज, सर्वप्रथम ये चतुश्लोकी भागवत स्वयं नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया था और ब्रह्मा जी ने अपने 10वें पुत्र नारद जी को दिया और नारद जी ने ये चतुश्लोकी भागवत को सम्यप्रास नदी सम्यप्रास आश्रम में सरस्वती नदी के तट पर जाकर के महाराज व्यास जी को दिया और व्यास जी ने ये चतुश्लोकी भागवत को 18,000 श्लोकों में विस्तारित करके ये 18,000 श्लोक अपने पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज को पढ़ाए और सुखदेव जी महाराज के माध्यम से, जैसे मैं परीक्षित आज मैं तुम्हें सुना रहा हूं ये कथा। तो समझ में आई भागवत कथा का प्रारंभ कहां से हुआ? सबसे पहले चतुश्लोकी भागवत जो कि 4 श्लोक में है, नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र 10वें नंबर के थे जिसे नारद जी को दिया। नारद जी व्यास जी महाराज जी को दिए, व्यास जी महाराज सुखदेव जी को दिए और सुखदेव जी महाराज परीक्षित को दिए और परीक्षित के माध्यम से ये श्रीमद् भागवत हम सभी को प्राप्त हुआ। तो इस तरह से श्रीमद् भागवत का निर्माण हुआ। परीक्षित जी महाराज पुनः प्रश्न करते हैं, हे गुरुवर, ये सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ, इसका वर्णन हमें कीजिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सुनिए बताता हूँ। एक समय की बात है, ये प्रलय आ चुका था, इस पृथ्वी पर केवल जल ही जल था और उस समय सागर में नारायण शेषनाग की सैया बना करके उस पर लेटे हुए थे और मां लक्ष्मी उनकी चरण सेवा कर रही थी। उस समय नारायण के मन में ये जिज्ञासा हुई कि अब सृष्टि का विस्तार हमें करना चाहिए। गौर से सुनिए, गौर से, जय श्री, हाँ ध्यान से सुननी चाहिए। और तो और जब ये कथा अंतिम दिवस होगी ना, कितने तारीख? 11 तारीख को, तो हम सभी को एक एक करके खड़े करेंगे और सबसे पूछेंगे भागवत जी का प्रश्न, किसने कथा सुनी और किसने नहीं सुनी, ये सब पता चल जाएगा। हाँ, अंतिम दिन सबसे पूछेंगे खड़े होकर एक एक प्रश्न। सागर में नारायण शेषशय्या पर लेटे हुए हैं, मां लक्ष्मी उनकी चरण सेवा कर रही है। उनके मन में जिज्ञासा हुई, अब सृष्टि का विस्तार करना चाहिए। आंख मूंदे और उनके नाभि कमल से एक कमल का पुष्प निकला और कमल के पुष्प पे एक जीव था। देखते देखते उनके 4 हाथ हो गए, 4 हाथ हो गए। इधर उधर भटकने लगे, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं। उस कमल के नाल पे हजारों वर्ष ऊपर नीचे करते बीत गए। ब्रह्मा जी को पता नहीं चला मेरा जन्म कहां से हुआ है। भटकने लगे, पुनः कमल के पुष्प पर आकर के जब बैठे, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, विचलित होने लगे। आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा जी तप करो, तप करो, तप करो। ब्रह्मा जी आपको तप करना चाहिए। उस समय ब्रह्मा जी अपने नेत्रों को बंद किए और नेत्रों को बंद करके कई हजार वर्ष उन्होंने तप किया। तप किया, जब ये नेत्र खुली तो अब कहे अब सृष्टि का विस्तार हमें करना चाहिए। उसी समय विष्णु कर्ण मलोधूतौ हंतुम ब्रह्मान उद्यतौ, विष्णु के कान के मैल से 2 दानव प्रकट हो गया। एक का नाम था मधु और दूसरा का नाम था कैटव। वो बड़ा बलवान था। वो ब्रह्मा जी की ओर लपका मारने के लिए ब्रह्मा जी से युद्ध करने लगा। ब्रह्मा जी को क्षण में ही उन्होंने परास्त कर दिया। अब वो भागने लगे, अपने प्राणों की रक्षा करने लगे, बचाओ बचाओ मुझे बचाओ। भागते भागते आए तो नारायण मिले। नारायण मिले, हे नारायण मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। निद्रा देवी की स्तुति करने के बाद नारायण अपने निद्रा से उठे और पंचवर्ष सहस्राणी उस मधु कैटव के साथ नारायण का 5000 वर्ष तक युद्ध हुआ। कितने वर्ष तक? 5000 वर्ष तक। जय श्री, गौर से सुनिए कि ये अद्भुत कथा है। 5000 वर्ष तक उस मधु कैटव के साथ युद्ध हुआ।
फिर भी मधुकैटभ मरा नहीं। उस समय नारायण मां भगवती की स्तुति करते हैं और स्तुति करके अपनी ये कथा जो है ना, ये देवी भागवत में बहुत विस्तार से ये कथा है। और कभी अवसर मिलेगा ना तो इस बार हम भागवत कथा सुन रहे हैं, और कभी अवसर मिलेगा तो हम आपको देवी भागवत भी सुनाएंगे। मां भगवती से प्रार्थना करते आप लोगों को देवी भागवत भी सुनाएंगे कभी कभी, क्योंकि हम अपने जीवन में इस शरीर से 2 शास्त्रों की कथा अधिक हुई है, और अभी तक हमारे जीवन में श्रीमद् भागवत कथा से ज्यादा देवी भागवत हमने कहा है। शिव पुराण गाने का अवसर सिर्फ एक ही बार हमें प्राप्त हुआ था। तो जिस ग्रंथ की हम कथा कर रहे हैं उसी की विस्तार से आपको बता रहे हैं। भगवती की स्तुति करने के बाद भगवती ने अपनी कृपा दृष्टि बरसाई और उनके मन में जिज्ञासा हुई। भगवान नारायण कहते हैं, अरे मधुकैटभ, मैं तेरे बल से बहुत प्रसन्न हूं, वरदान मांग, क्या चाहिए तुझे? मधुकैटभ ने कहा, मुझसे वरदान। लड़ाई करते करते तो हड्डी पसली एक हो चुकी है और हमसे लड़ाई, हमसे वरदान। एक काम करो, मैं ही तेरे को वरदान देने को तैयार हूं, मांग मेरे से वरदान। इसी का अवसर था। नारायण झट से बोले, अरे मधुकैटभ, यदि तू मुझे वरदान देना चाहता है तो एक काम कर, अभी के अभी मेरे हाथ से दोनों मारा जा। ठगा हुआ समझा मधुकैटभ, अरे ये क्या हुआ? वरदान ये मांगा, मैं दोनों इससे मारा जाऊं। मधुकैटभ ने कहा, विष्णु देख ये बात सत्य है और मैं मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपने भी कहा है ना कि मैं वरदान देना चाहता हूं तो अपने बात को सत्य करो। तैयार हूं, मांगो। मधुकैटभ ने कहा, मैं जल में नहीं मारना चाहता हूं, मुझे स्थल में मारो। और जैसे ये बात कही, ठीक है, भगवान विष्णु ने अपने जंघा पर उस दोनों को लाए। मधुकैटभ ने अपना शरीर विस्तार किया, और जैसे मधुकैटभ ने अपना शरीर विस्तार किया तो भगवान नारायण ने भी अपने जंघे को विस्तार किया। मधुकैटभ फिर से अपने शरीर को विस्तार किया। इस बार नारायण ने अपने जंघे को पूरे जगत में व्याप्त कर दिया। अपने आप को बलहीन समझ करके मधुकैटभ हाथ जोड़ के खड़े हो गए और अपने सुदर्शन से मधुकैटभ को भगवान ने उद्धार कर दिया। लक्ष्मी नारायण भगवान की। फिर उन्होंने नारायण ने ब्रह्मा जी से कहे, ब्रह्मा जी आप सृष्टि का प्रारंभ करें। ब्रह्मा जी ने मानसिक सृष्टि प्रारंभ की। मानसिक सृष्टि में 10 पुत्र हुए। पहले मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें में नारद जी महाराज हुए। ये 10 मानस पुत्र हैं ब्रह्मा जी के। और ये 10 के 10 पुत्र क्या हुए? उन्होंने सृष्टि नहीं करी, भगवान के परम भक्त हो गए, वैरागी बन गए। नाथ जी के मन में बड़ी पीड़ा हुई। अब क्या करूं? ये विचार कर ही रहे थे नारद जी महाराज कि उनके नाक के छिद्र से एक जीव रूपी इतनी छोटी सी छींक के माध्यम से बाहर निकला, और देखते देखते वो बड़ा होने लगा, और उनका नाम पड़ा बाराह। बोले बाराह भगवान की। देखते देखते बाराह भगवान बहुत विशाल रूप ले लिए, इतने विस्तार रूप ले लिए कि उनकी 2 दांत आकाश में स्पर्श होने लगी। एक बार यदि चलते तो पृथ्वी हिलने लगी। बहुत विकराल रूप ले लिए। ब्रह्मा जी, पिताजी आप आदेश दीजिए, मुझे क्या करना है? ब्रह्मा जी कहे, पुत्र अभी अभी हिरण्याक्ष इस पृथ्वी को रसातल में ले गया है और मुझे सृष्टि प्रारंभ करनी है। तो क्या करना है? जाइए वहां पर और हिरण्याक्ष के साथ युद्ध करके पृथ्वी को पुनः इस धरातल पर लेकर के आइए। और बाराह भगवान उनके साथ आज्ञा पा करके दांत से खोदते खोदते अंदर रसातल में प्रवेश कर गए। और रसातल में जैसे ही प्रवेश किए, पृथ्वी को अपने
दांतों पे उठाई। उसी समय परीक्षित जी महाराज प्रश्न कर दिए सुखदेव जी महाराज से, गुरुवर ये हिरण्याक्ष कौन था? इसका जन्म कहां से हुआ? ये हमने सुना है कि ये बहुत दुष्ट मानव था, कौन है ये? परीक्षित जी महाराज से कहते हैं, सुखदेव जी सुनो, एक समय की बात है, सायंकाल का समय था और गोधूली बेला का। गोधूली बेला में 4 चीज का त्याग करना चाहिए। आहार, जब गोधूली बेला हो, सूर्य अस्त का समय हो और सूर्य अस्त हुआ हो, उस समय में लगभग 1 घंटे का जो समय होता है उसको गोधूली बेला कहते हैं। उस समय में 4 चीज का त्याग करना चाहिए। आहार, निद्रा। आहार अर्थात उस समय कुछ खाना पीना नहीं चाहिए, कितनी भी भूख लगी हो उसका त्याग करना चाहिए, थोड़ी बर्दाश्त करनी चाहिए। निद्रा, उस गोधूली बेला में सोना भी नहीं चाहिए। तीसरा, उस गोधूली बेला में पढ़ना भी नहीं चाहिए, अध्ययन भी नहीं करना चाहिए। अध्ययन करने से क्या होता है, जितना भी हम पढ़े वो याद नहीं होता है, हम भूल जाते हैं। सायंकाल भोजन करने से क्या होता है, पेट में उदर का हो जाता है। निद्रा लेने से क्या होता है, शरीर में अनेक प्रकार के रोग पकड़ लेते हैं। और चौथा, मैथुन नहीं करना चाहिए, अर्थात संग नहीं करना चाहिए, इससे भी बहुत बड़ा दोष लगता है। सायंकाल का समय था। दीति माँ कश्यप जी से कहती है, हे स्वामी, अभी मैं काम से जल रही हूँ और मुझे पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, आप अभी ही हमें संतुष्ट कीजिए। लेकिन उस समय कश्यप जी महाराज का चाहिए समय उचित नहीं है, अभी संध्या का समय है, अग्निहोत्र का समय है, ये उचित समय नहीं है। लेकिन बार-बार दीति की प्रार्थना पर उस समय में दोनों का संग होता है और दीति मां गर्भवती होती है। उसी समय शाप देते हैं, अरे दीति इस समय जो गर्भाधान की है ये उचित समय नहीं था, तुम्हारे गर्भ से 2 बालक पैदा होगा और ये दोनों पूरे संसार को दुख देने वाला होगा। मां दीति हाथ जोड़ के उनके सामने, स्वामी क्षमा कीजिए, ये मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं अपने अपराध से बहुत दुखी हूँ। कश्यप जी महाराज कहते हैं, दीति अब जो हो गया वो तो हो गया, अब सुनो, तेरी जो पौत्र होगा वो पौत्र भगवान का परम भक्त होगा। और उस समय स्नानादि करके अपना नित्य क्रिया में लग गए। उस समय पुनः परीक्षित जी महाराज प्रश्न करते हैं सुखदेव जी महाराज से, हे सुखदेव जी महाराज, ये हिरण्याक्ष और जो हिरण्यकश्यप था वो आया कहां से, ये कौन था? सूत जी महाराज, सुखदेव जी महाराज पुनः कहते हैं, सुनो परीक्षित जी महाराज, जय श्री कथा समझ में आ रही है ना? हाँ। कहते हैं, हे परीक्षित जी महाराज सुनो, एक समय की बात है, वैकुंठ में भगवान नारायण शयन कर रहे थे। उस समय उनके 2 द्वारपाल थे, जय और विजय। जय और विजय भगवान के वर्षों से द्वारपाल थे और 4 ऐसे मुनि हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, जिसको सनकादि कहते हैं। ये सनकादि ऋषि को तीनों लोगों में कहीं भी आने जाने में रोक टोक नहीं है, जहां मन करे वहां जाए और जब मन करे तब जाए, कोई रोकने वाला नहीं था। ये नारायण जी को वरदान मिला था। उसी समय मन में जिज्ञासा हुई, चलो अब नारायण के दर्शन करते हैं। चारों भाई सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, चारों भाई नारायण के दर्शन के लिए गए और जैसे ही वैकुंठ में गए, कभी भी जय विजय सनकादि को रोकते नहीं थे, लेकिन आज उन्होंने द्वार को रोक दिया, खबरदार आज अंदर आप नहीं जा सकते हैं। सनकादि को बुधाया, आज तेरी बुद्धि मारी गई है क्या? तूने हमें रोका जो कभी भी हमें कहीं भी जाने का रोक रही है, हमें रोका। 3 बार शाप दिए, आसुर योनि मां विष, आसुर योनि मां विष, आसुर योनि मां विष।
जा जा विजय 3 बार महाअसुर बन के इस पृथ्वी पर जन्म लेगा तो जा मैं शाप देता हूँ। किसी ने बताया नारायण से, देखिए देखिए आशंका दी का अपमान किया है उसने जय विजय ने। नारायण दौड़ते दौड़ते ब्राह्मण देवता क्षमा कीजिए क्षमा कीजिए, मेरे द्वारपाल ने आपका अपमान किया है, मेरे द्वारपाल ने अपमान नहीं किया, मैंने आपका अपमान किया है क्योंकि ये मेरा द्वारपाल है। पुनः सनकादि वैकुंठ में आए, नारायण का दर्शन किए, जय विजय हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे, हे भगवान मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपका द्वारपाल हूँ, ये मेरी अपराधों को क्षमा कीजिए, मुझे रक्षा कीजिए। भगवान कहते हैं सुनो, ये जो अपराध हुआ है ये किसके लिए हुआ है पता है? ये तुम्हारे अहंकार के लिए हुआ है। एक बात ध्यान रखना चाहिए, भगवान का द्वारपाल है जय विजय, और उसके मन में अहंकार आया कि मैं स्वयं नारायण का द्वारपाल हूं, और वो अहंकार उस जय विजय को एक क्षण नहीं लगा और सीधे असुर योनि में उसको आना पड़ा। जीवन में याद रखना चाहिए, कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, अहंकार से बचना चाहिए। यदि जीवन को पतन के मार्ग पर यदि कोई ले जाता है ना तो सबसे बड़ा है उसका अहंकार। कईयों को लगता है मैं इतने बड़े आदमी का नौकर हूँ, कितने को लगता है मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, मुझसे कौन? विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य सादोर विपरीतमेतत् दानाय चलक्षणाय ज्ञानाय दानाय चलक्षणाय। ये जो 3 चीज है ना, ये 3 चीज सबके पास होता है। अच्छे मनुष्य के पास भी होता है और दुष्ट मनुष्य के पास भी होता है। क्या? विद्या। जो विद्या है ना एक सज्जन पुरुष के पास भी होता है, एक दुर्जन पुरुष के पास भी होता है। यदि वो विद्या किसी सज्जन पुरुष के पास आ जाए तो क्या करते हैं, उस विद्या का वो सज्जन पुरुष किसी गरीब बच्चे को पढ़ाने में काम लगाते हैं, आश्रम खोलते हैं, स्कूल खोलते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। और यदि वही विद्या किसी दुर्जन को मिल जाए तो उस विद्या से वो अहंकार करता है, वो अपने सामने खड़े लोगों को मूर्ख समझता है। अरे तुझे ये आता है क्या? नहीं आता है ना, मुझे ये आता है, तू मूर्ख है, मैं विद्वान हूँ। अहंकार करता है वो। ज्ञानाय, यदि यही ज्ञान मूर्ख के पास हो तो विवाद करता है, और यही ज्ञान यदि सज्जन के पास हो तो स्कूल खोल करके आश्रमों खोल कर गरीब बच्चों को पढ़ाता है। विद्या विवादाय धनम मदाय, यदि किसी दुर्जन के पास धन हो जाए तो अहंकार करता है, गरीबों को सताता है। और यदि यही धन किसी सज्जन के पास आ जाए तो गरीबों को खिलाता है, गरीबों को वस्त्र बांटता है, दान करता है, मंदिर बनाता है, तालाब बनाता है, गरीबों की सेवा करता है। यही धन गरीब के, यही धन दुर्जन के पास भी है, यही धन सज्जन के पास भी है। उपयोग करने का फर्क आपको बता दिए। शक्ति ही परेशान परिपीडनाय, यदि बहुत ताकत किसी दुर्जन के पास हो जाए तो उससे क्या करता है पता है? चलते फिरते लोगों को मारा करता है। तेरे पास बल है, मेरे पास बहुत बल है, कुछ बोले तो उसी समय लड़ाई चालू कर देता है। और यदि यही शक्ति किसी अच्छे पुरुष के पास होता है तो वो अपने शक्ति समाज की रक्षा में लगाता है। अहंकार का जय विजय को मैं स्वयं नारायण का द्वारपाल हूँ। और अहंकार का फल देखिए क्या हुआ, उसी समय असुर योनि में उसे आना पड़ा। परीक्षित जी महाराज से कहते हैं, हे परीक्षित जी महाराज, यही ये तो जय विजय है जिसको 3 असुर योनि में आना पड़ा। पहला हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप, दूसरा रावण और कुंभकर्ण, तीसरा शिशुपाल और दंतवक्त्र। ये 3 महाअसुर योनि प्राप्त हुए, ये वही जय विजय है। और पहला उनका क्या था? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। परीक्षित जी महाराज से कह रहे हैं सुनो, उसी समय जय और विजय का वैकुंठ से पतन होता है और सीधे मां दीति के गर्भ में प्रविष्ट हो जाते हैं। और प्रविष्ट होकर के बहुत सारे जैसे गर्भ में आ जाते हैं। जय विजय दीति मां के गर्भ में, दीति मां बहुत दुखी होने लगती है।
अपसुकन होने लगते हैं, असमय बारिश होने लगता है, असमय गाय रोने लगती है, नाना प्रकार की अपसुकन होने लगता है। यह अपसुकन देख करके दीदी मैया अपने दोनों बच्चों को जन्म नहीं दे रही थी। 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल करते करते भागवत जी में लिखा हुआ है दीदी मैया ने उस गर्भ को 100 वर्ष तक अपने उदर में रखा। क्यों? क्योंकि ये बालक यदि बाहर आ जाएगा तो लोगों को कष्ट देगा, दुख देगा। 100 वर्ष तक गर्भ को रखे, लेकिन कश्यप जी महाराज बोले कब तक इसे रखेगी अपने गर्भ में, इस जीव को बाहर निकालो। और जैसे ही जीव बाहर निकला उसी तरह अपशकुन होने लगे। दोनों ने खूब तप किया और तप करके क्या हुआ, तीनों लोगों को उसने जीत लिया। जय श्री। आज कथा आप बहुत बहुत से सुन रहे हैं और हमें अच्छा भी लग रहा है। कल बहुत लोग ऐसा कह रहे थे महाराज जी कथा तो आप बहुत अच्छे करते हैं, मैं सुने बहुत अच्छी लगती है, लेकिन बीच बीच में यदि आप भजन गाएंगे तो हमें और अच्छा लगेगा। आइए, बहुत सुंदर भजन मुझे अपने ही रंग में रंगे मेरे यार सामने बहुत सुंदर भजन कीर्तन करेंगे, फिर आगे की जो कथा है उसमें हम प्रवेश करेंगे। बोले बांके बिहारी लाल की। मुझे अपने ही रंग में मेरे यार सामने, अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सावरे। मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सावरे। मेरे यार सावरे, दिलदार सावरे। राधे राधे सरकार की। आप लोग भी प्रार्थना कीजिए, हे गोविंद मुझे भी आप रंग में रंगिए, मुझे भी अपने ऊपर बरसाइए। मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सावरे। मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सावरे। मेरे यार सावरे, मेरे यार सावरे। मेरे यार सावरे,
अपने ही रंग में रंग दे मेरे यार सावरे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जैसे आगे सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित वही ये हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु है जिसे शनकादि का शाप वैकुंठ में लगा था और वैकुंठ से पतन वर्ष के बाद उसका जन्म हुआ और वो महादेव हुआ। हिरण्याक्ष दिग्विजय करके समस्त राजाओं को समस्त देवताओं को अपने वश में कर लिया और हिरण्याक्ष रसातल में इस पृथ्वी को ले जाकर के वहां का राजा बन के वहां भोग करने लगा। परीक्षित उसी समय ब्रह्मा जी के नासिका के छिद्र से जो छोटा जीव उत्पन्न हुआ था और देखते देखते बड़ा विकराल बारह बन गए थे, वही पहले हिरण्याक्ष के साथ युद्ध करके बारह भगवान उस पृथ्वी को अपने दांत के नोक पर रख करके दानव आदि कई सारे गालियां देते हैं हिरण्याक्ष जी। और उस समय जब वो पृथ्वी को जब स्थापित कर दिए तो उस समय कहते हैं बारह भगवान हिरण्याक्ष तुमने सही कहा, मैं वनगोचर हूं, सत्यम भयम हो वनगोचरा कहा, सच में मैं जंगली जानवर हूं। ग्राम सिंह कहने का तात्पर्य ये होता है यदि किसी को कह दिया जाए कि आप गांव के सिंह हैं, ग्राम सिंह हैं, उसे बड़ी प्रसन्नता होती है, जैसे उसे बड़ी प्रसन्नता होती है। लेकिन ग्राम सिंह का अर्थ पता है क्या होता है? संस्कृत की गालियां भी ऐसी लगती है सुनने में बहुत अच्छी। ग्राम सिंह कुत्ते को कहा जाता है, जैसे यदि गांव का सिंह कहा तो बहुत अच्छा लगता है। और भगवान क्या बोलते हैं? आप भी गांव के ग्राम सिंह से कम नहीं है। और जैसे ही हिरण्याक्ष भगवान कुत्ते का संबोधन करते हैं बहुत क्रोध होता है, गदा उठाता है हिरण्याक्ष, भगवान पर प्रहार करता है। भगवान भी अपनी गदा से उसके ऊपर प्रहार करके जोर से गदा का प्रहार करते हैं भगवान, और हिरण्याक्ष उस समय नीचे धड़ाम से पृथ्वी पे गिरता है और उस समय उनका उद्धार होता है। लेकिन देवता लोग ऊपर से नहीं हो रहा था देवताओं को कि ये हिरण्याक्ष मर गया, हिरण्याक्ष जीत गया है तो हिरण्याक्ष की जय हो, और यदि भगवान जीते हैं तो भगवान की जय हो, जय हो नारायण की जय हो, नारायण की जय हो। और उस समय 12 भगवान हिरण्याक्ष का उद्धार करते हैं। आय की बहुत ही अद्भुत और सुंदर कथा है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं हे परीक्षित प्रेम से सुनो इसे। ब्रह्मा जी के जब 10 पुत्र हुए
और उन्होंने सृष्टि का विस्तार नहीं किया, तो उन्होंने दाहिने भाग से मनु और बाएं भाग से शत्रुपा को जन्म दिए। ब्रह्मा जी ने दाहिने से मनु और बाएं से शत्रुपा, और मैथुन सृष्टि जो है वो यहीं से प्रारंभ हुई है। मनु शत्रुपा को आदेश देते हैं, मनु शत्रुपा आप दोनों मिल करके सृष्टि का विस्तार कीजिए। ब्रह्मा जी ने उन दोनों का विवाह करते हैं और मनु शत्रुपा के 5 संतान होते हैं, 3 पुत्री और 2 पुत्र। आकुति, देवहूति और प्रसूति, ये 3 महीने से मनु और बाएं से शत्रुपा का जन्म, उन दोनों का विवाह करवाते हैं और उनसे 5 संतान होती है। देवहूति, प्रसूति और आकुति 2 पुत्र होते हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत। समझ में आ गई? यहीं से सृष्टि प्रारंभ हुई है। अब मनु जी को मन में चिंता सताने लगी, मेरी बेटी का विवाह कैसे होगा। ये चिंता आज की नहीं, ये चिंता पूर्व की है। उस समय ब्रह्मा जी कहते हैं, मनु कर्दम ऋषि के साथ अपनी पुत्री का विवाह करते। पहले तो कर्दम जी भगवान नारायण खूब तप करते हैं, खूब तप करते हैं। नारायण प्रसन्न होते हैं, हे कर्दम जी आप वरदान मांगिए, आपको क्या चाहिए। नहीं भगवान, मैं वरदान पाने के लिए मैं तप नहीं किया हूं, आपकी प्रसन्नता पाने के लिए मैं तप कर रहा हूं। नहीं, वरदान तो लेनी पड़ेगी कर्दम जी। और जब आश्रम में जाएंगे ना, तो एक मेरी आज्ञा है। नारायण उस समय आज्ञा देते हैं, कर्दम जी मेरी आज्ञा है, अभी मनु अपने पुत्री देवहूति का विवाह का प्रस्ताव लेकर के जब आपके सामने आएंगे तो स्वीकार कर लीजिएगा। पहले तो मना किया, नहीं भगवान, मैं गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करना चाहता हूँ, मैं केवल तप और तप करना चाहता हूँ। जब बार-बार नारायण कहते हैं तो इसको प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं। कर्दम जी अपने घर जाकर के आश्रम का निर्माण करते हैं और आश्रम में बैठते हैं। उसी आश्रम में पहुंचते हैं और जैसे आते देखे कर्दम जी 3 आसन ला करके उनको दिए। मनु जी भी बैठ गए, शत्रुपा भी बैठ गई, लेकिन उनकी पुत्री देवहूति संकोच करने लगी, मैं ये आसन पे कैसे बैठूं? क्यों? परीक्षित जी महाराज कहते, सुखदेव जी महाराज ऐसा क्यों? आसन पे बैठना चाहिए ना? नहीं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जब कर्दम जी ने देवहूति को आसन दिया बैठने के लिए, तो देवहूति मन में विचार करने लगी, मेरे पिता इनसे विवाह करने के लिए मुझे लाए हैं। यदि देखा जाए तो ये मेरे मानसिक पति हो गए हैं, और यदि मेरे पति मुझे आसन दे बैठने के लिए और मैं उस आसन पे किए हुए आसनों पे नहीं बैठती हूँ तो भी मेरे पति का अपमान होता है। जैसे हमें क्या करना चाहिए? अभी हम धर्म संकट में पड़े हैं। देवहूति ने भगवान को स्मरण किए और बैठते हुए आसन पे हाथ रख दी और नीचे बैठ गई। इससे क्या हुआ? आसन का सम्मान भी हुआ और अपने होने वाले पति का भी सम्मान रह गया। उस समय आकर के प्रार्थना करते हैं मनु जी, हे कर्दम जी आप परम तपस्वी हैं, भगवान के परम भक्त हैं आप। मैं एक प्रस्ताव लेकर के आपके सामने आया हूँ। ये मेरी पुत्री है देवहूति, मेरी इच्छा है मेरे पुत्री के साथ आप विवाह कर ले। कर्दम जी एक प्रस्ताव रखते हैं, मैं विवाह करूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा एक शर्त है। मनु जी कहते हैं, हर शर्त हम स्वीकारने के लिए तैयार हैं, आपकी शर्त क्या है? कर्दम जी कहते हैं, देवहूति की तरफ देखते हैं मनु जी। देवहूति कहती है, पिताजी ऐसे महापुरुषों का यदि एक क्षण भी हमें संग मिल जाता है, इससे बड़े सौभाग्य की बात और क्या हो सकता है। और तो और एक क्षण की नहीं, इन्होंने एक वचन तो दिया है ना कि एक पुत्र हो जाएगा तब सन्यास होगा। ये प्रस्ताव मुझे स्वीकार है। मनु जी बहुत प्रसन्न हुए और उस समय कर्दम जी के साथ अपनी पुत्री देवहूति के साथ
ब्राह्मण पद्धति से उनका विवाह किए और दोनों ने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किए। उस समय बहुत सारे दहेज दिए मनु जी महाराज करदम जी को, और उसे स्वीकारना भी चाहिए। दहेज देना बुरी बात नहीं है, हमारी बात बुरी लगे कोई बात नहीं, मैं सत्य बोलने से कभी पीछे नहीं हटूंगा। दहेज देना बुरी बात नहीं है, दहेज लेना भी बुरी बात नहीं है। क्या दहेज देना बुरी बात नहीं है, दहेज लेना भी बुरी बात नहीं है। गिरगिरा कर दहेज मांगना बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। विचार तो करो एक बार, जिसने एक छोटे से बच्ची को पाला बड़ा किया, उसे एक बात कहूं, पिता का प्रेम पुत्री में बहुत होता है और माता की प्रेम पुत्र में ज्यादा होता है, ये ज्यादा देखने को मिलता है। और जिसने अपने पुत्री को अपने जिगर का टुकड़ा समझ करके बड़ा किया, उसको यदि आप दे रहे हैं, उस समय कहते हैं कि मुझे इतनी सारी दहेज चाहिए, ये इससे बुरी बात और क्या है। हाँ, पर समझता से दे तो लेना चाहिए। हमने कहा ना, दहेज देना बुरी बात नहीं है, दहेज लेना भी बुरी बात नहीं है। दहेज देना चाहिए और दहेज लेना भी चाहिए, लेकिन दहेज मांगना बहुत बुरी बात है। जीवन में कभी दहेज मांगना पड़े तो कभी दहेज मत मांगना। उसने बहुत सारे दहेज दिए, 200 दासियां दी मनु जी महाराज ने, और अनेक सारे सुख की सामग्रियां उन्हें अर्पित किया। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किए। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद कुछ ही दिनों में संध्या बंदन में जैसे ही करदम जी महाराज बैठे, उनको समाधि लग गई। समाधि लगते ही कई वर्ष बीत गए। देवहूति उनकी सेवा कर रही थी। अचानक उनका ध्यान टूटा, अरे मैं तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर चुका था, ये मेरी पत्नी देवहूति, और मैंने एक शर्त भी रखा था कि पुत्र हो जाएगा, लेकिन इतने वर्ष बीत गए, अब क्या करें। देवहूति चिंता मत कर। उसी समय एक बिंदु सरोवर का निर्माण करते हैं, अद्भुत सरोवर। उस सरोवर में दोनों देवहूति और करदम जी उस सरोवर में जाकर स्नान करते हैं। जैसे नव दंपत्ति का स्वरूप होता है, वैसे दोनों नव दंपत्ति बन जाते हैं। उसी समय मानसिक एक विमान का प्राकट्य करते हैं। विमान में ऐसी एक भी सुख की सामग्री नहीं होती जो नहीं रहता है, हर एक सुख की सामग्री उस विमान में है। देवहूति को लेकर के करदम जी महाराज उस विमान में जाते हैं, और विमान की गति कैसे, मन के गति से चले, इतनी तेज गति से चलने वाला विमान। दोनों बैठ गए और पूरे विश्व में भ्रमण करने लगे, आनंद करने लगे। और उसके दौरान देवहूति और करदम जी को 9 कन्याएं प्राप्त होती है। ये 9 कन्याएं कोई और नहीं, नवधा होती है। और फिर समाधि में लग जाते हैं। जब उनकी फिर से समाधि टूटती है तो फिर से कहते हैं, आपने वचन दिया है पुत्र का, अभी तक पुत्र हमें नहीं हुआ है। फिर से बिहार के लिए निकलते हैं, और उस समय एक पुत्र का जन्म होता है। जो पुत्र भगवान के स्वरूप के हैं, भगवान के अंग हैं, जिनका नाम है कपिल जी महाराज। बोले कपिल जी महाराज की जय। और जैसे ही कपिल देव जी का जन्म प्रवेश कर जाते हैं, गृहस्थ आश्रम को त्याग देते हैं। जब जाने लगते हैं करदम जी महाराज, तो हाथ जोड़ के देवहूति कहती है, मेरा क्या होगा। उस समय पुत्र को सौंप करके चले जाते हैं। का विवाह 9 ऋषियों से करते हैं। और इधर जब कपिल देव जी महाराज जी जाने लगते हैं, तो हाथ जोड़ के कहती है, मेरा क्या होगा।
कपिल देव जी महाराज उनके निकट बैठ जाते हैं और कहते हैं माँ प्रश्न करो क्या है। माँ कहती है पुत्र अपनी माँ की हाथ पकड़ लेते हैं, बोले हाथ ये मेरा है। माँ आप कौन हो? तब उन्हें ख्याल आता है मैं कौन हूं। इस चीज का विचार करने लगती है। यहाँ पे सांख्य शास्त्र का उपदेश देते हैं माँ देवहूति को कपिल देव जी महाराज करते हुए। अष्टांग योग का वर्ण नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि और विधि, ये 8 प्रकार के योग हैं। योग का वर्णन करते हैं और उसके बाद उनके जो माँ का जो शरीर है इस तत्व एक नदी में एक तालाब में परिवर्तित हो जाता है। वो तालाब अभी भी गुजरात के गांधीनगर जिले में वो स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि बिहार में गया क्षेत्र में पितृ श्राद्ध होता है और वहाँ गांधीनगर में मातृ श्राद्ध होता है। तो वहाँ पे मातृ श्राद्ध का बहुत विधान है। आगे अनन्य कथाओं के बाद देवहूति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। एक बार कहो ना जय श्री। और दक्ष प्रजापति का मनोमान लीजिए। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को प्रजापति बना दिए, समस्त भारत का मालिक बना दिए, विश्व का मालिक बना दिया। उन्हें प्रजापति का पद दे दिया उन्होंने। अहंकार नहीं होता है, ये संभव नहीं है। और जब पद भी मिल जाए, धन भी मिल जाए, सब कुछ हो जाए, जब अहंकार ना हो तो समझना कि भगवान की बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। उस समय जब दक्ष प्रजापति यज्ञ करने के लिए सभी को आमंत्रित किए, उस सभी सभासद बैठे। जब ऐसा नियम है, जो सभासद होते हैं, सभापति होते हैं ना, वो सबसे अंत में आते हैं। दक्ष प्रजापति जब आए तो देखे कि सबने उनको खड़े होकर के सम्मान किया उनका। 2 ऐसे थे जो उन्होंने सम्मान नहीं किया, एक ब्रह्मा जी, दूसरा भोलेनाथ। उस समय बड़ा क्रोध हुआ उन्हें। ब्रह्मा जी की ओर देखे, बोले ठीक है चलो, ये हमारे पिता है, इन्होंने मुझे सम्मान नहीं किया तो कोई बात नहीं। ये शिव तो मेरा दामाद है। उन्होंने ब्रह्मा जी की ओर देखे और फटकारे, मैं अपनी भोली भाली पुत्री के साथ विवाह कर दिया हूँ, नहीं तो मैं भला इसके साथ विवाह नहीं करता। देखो तो सही कितना अहंकारी है। सबने मेरा सम्मान किया है और मेरा ही दामाद मेरा सम्मान नहीं कर रहा है, इससे दुर्भाग्य की बात और क्या होगी। अच्छा, बड़ा क्रोध आया कि मैं बदला लूंगा। एक बात कहूं, जीवन में बदले की भावना कभी नहीं रखनी चाहिए। गतम न सोचामि कृतम न मन्ये, खादन न गच्छामि हसन न जलते। कब की बात है? ये राजा भोज को कहते हैं। गतम सभा में बैठे हुए थे और उन्हें पता नहीं था कि आज कोई अतिथि भी हमारे यहाँ आने वाले हैं। रात्रि काल का समय था, सभा में लेट हो गई थी। वो जैसे ही घर गए और घर में जैसे ही अपने कक्ष में प्रवेश किए, मेरी पत्नी इतनी सम्मान। एक बात कहूं, व्यक्ति ये बात जल्दी किसी को नहीं बताता है, उसे शर्म लगी। किसको बोलूं? जो मेरी पत्नी और जो भी आए उसको बोले आगच्छ मूर्ख, मूर्ख इधर आओ, बैठ जाओ। आगच्छ मूर्ख, पहले मूर्ख का विषय ये बात नहीं। इसे श्लोक से जो सीख मिलती है,
गतम गच्छामि हसन जलपे भोज भवामि। ये बात हो गई हो जो खटखट हो गई हो और नहीं करना चाहिए दोबारा। यदि किसी से झगड़ा हो गया हो, मतभेद हो गई हो, कोई ऐसी बात हो गई हो जिसे स्मरण करने से दुख हो, ऐसी बात राजन व्यक्ति बात कर रहे हो उसको मूर्ख कहते हैं। ऐसा करना भी नहीं चाहिए। यदि कोई दो व्यक्ति बात कर रहा है तो उससे अनुमति लेकर के उससे बात करनी चाहिए। राजन मैं तो ऐसा, यदि अच्छे इंसान है तो एक जगह बैठ जाए, शांति से जितना खाना है भर पेट खा ले, फिर जहां जाना है जाए, और खाते भी है चलते भी है। ऐसे यदि कोई ऐसा बड़ा काम हो जो विचार करना चाहिए, लोगों से 2-5 लोगों से विचार करके उस पर निर्णय लेना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए मन में आए और कर लिया। ऐसा तो हमने नहीं किया है। हमने मूर्ख क्यों कहा? उसी समय राजा को स्मरण आया कि अपने बहन से मिलने के लिए आए थे और शयन कक्ष में बैठ कर दोनों बातें कर रहे थे, और उस समय मेरा आगमन हुआ, इसीलिए मुझे मूर्ख कहा। तो बात हम कहाँ पे थे? गतम न सोचामि। यदि जीवन में कोई ऐसी बात हो जिसे स्मरण कर, यही बात दक्ष प्रजापति के पास था। मैं इसका यज्ञ प्रारंभ हुआ। सब देवता लोग ऊपर से आने लगे। एक गंधर्व कहाँ ठीक है, कोई बात नहीं, के घर जाना चाहती हूँ, वहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। शिव जी कहते हैं आमंत्रण मिले है आने के लिए, संदेशा किसी ने भिजवाया है? माँ कहती है नहीं आया है। माँ कहती है नहीं। माता पिता के घर तो आमंत्रण, माता पिता के घर तो आमंत्रण की आशा नहीं रखनी चाहिए, आमंत्रण मिलेगा ऐसा की आशा नहीं रखनी चाहिए, आमंत्रण मिलेगा ऐसा। मिलना हो लगता नहीं जाना चाहिए, मिलना हो लगता नहीं जाना चाहिए। लेकिन देवी यदि अपने पिता के यहाँ कोई महोत्सव हो, उस महोत्सव में बिना आमंत्रण के नहीं जाना चाहिए। और भला ऐसा हो सकता है क्या इतने बड़े आयोजन करे और हमें आमंत्रण न मिले? देवी लाने की भावना से ये लगी, ये 4 हट होता है ना, ये बहुत बड़ी हट होती है। सबसे पहले बाल हट लेकर के मानता है, दूसरा राजा हट। यदि राजा मन में ठान ले मुझे ये नियम ये शासन अपने प्रजा में लगाना है तो लगा के ही रहता है, उसे कोई रोक नहीं सकता है। ये मुझे ये कार्य करना है तो मुझे ये चाहिए तो चाहिए। आज हमारी शादी की सालगिरह है, मुझे मंगलसूत्र चाहिए तो आज हट कर ली मां सती, मुझे जाना है। शिव जी कहते हैं यदि जाना है तो ठीक है जा। जैसे प्रवेश किए किसी ने बात तक नहीं करी मां सती से, सबने मुंह फेर लिया। माथुरी का कोई आशा नहीं था, कोई स्थान नहीं था, मन में बड़ी पीड़ा हुई। एक पतिव्रता स्त्री के लिए इससे बड़ी उसके अपने पति का सम्मान का ख्याल रखना चाहिए। इस कथा से यही सीख मिलती है। पूरे भ्रमण करके देखिए, अपने पति का अपमान अपनी पुत्री से कहता है, अरे मेरी उस समय बुद्धि मारी गई थी कि मैं उस नरंग के साथ तेरा विवाह कर दिया। मुझे पता था कि ये मूड है, ये भूतों के संग रहने वाला है, स्मशानों में रहने वाला है। बहुत नोक-झोंक होता है उनके साथ। मां सती बैठ जाती है, योगाग्नि का ध्यान करती है और भगवान शिव आदेश देते हैं जा वीरभद्र और जा करके दक्ष प्रजापति का जो यज्ञ हो रहा है उसे विध्वंस कर दे। और जैसे ही वो आज्ञा मिला दौड़ते गए और दक्ष प्रजापति के यज्ञ में प्रवेश करके भेड़ों की दाढ़ी नोचनी, यज्ञ विध्वंस करने लगे और एक तलवार उठाई और तलवार उठा के दक्ष प्रजापति का सर काटे और सर हवन कुंड में हवन कर दिए। यज्ञ विध्वंस कर दिए। सब आए ये ब्रह्मा विष्णु आदि देखने लगे ये क्या हो गया, यज्ञ विध्वंस हो गया। सभी जाकर के आए हैं तेरे दर पे पुजारी, त्रिनेत्र खोलो त्रिशूल
प्यारी सुंदर जटा तुम्हारी है, तीनों लोग आए हैं तेरे लोग सुनना। ओ भगवत्सल ओ भगवत्सल कहाने वाले ओ भोले भाले ओ रुरु वाले ओ भोले भाले ओ रुरु नेत्र खोलो त्रिशूलधारी आए हैं दर पे पुजारी नेत्र खोलो त्रिशूलधारी। बोलो शंकर भगवान की। ओ देव वाले हो देवों में तुम देव निराले ओ आले है, तीनों लोकों में महिमा जानी है, तीनों लोकों में महिमा जानी है दर पे। तुम्हीं से हमने ये तुम्हीं से हमने ये प्रीत जोड़ी और झूठे भरोसा मारी ओ हमको तुम पे भरोसा मारी नेत्र खोलो त्रिशूलधारी आए हैं दर पे पुजारी नेत्र खोलो त्रिशूलधारी आए हैं दर पे पुजारी नेत्र खोलो त्रिशूलधारी नेत्र खोलो त्रिशूलधारी। बोलो महादेव प्रसन्न होइए। कभी भी कोई यज्ञ अधूरा रह जाए ये अनर्थ है, यज्ञ पूरी होनी चाहिए। महादेव आप प्रसन्न होइए। दक्ष प्रजापति का अब जो सर है वो तो हवनपुर में भस्म हो चुका है। बकरे का सर दूतों के द्वारा बकरे का सर लाकर के दक्ष प्रजापति के धड़ से संयोजन करके और संजीव करके उसे जीवित कर दिया और जीवित करके पुनः वहां पर शिव जी का उस यज्ञ तब हमारे भगवान उनकी अहंकारों को दूर करते हैं। बहुत सुंदर अद्भुत ये की कथा सुनाई। और दूसरी कन्या प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ आकृति और प्रसूति आकृति उत्तानपाद और प्रियव्रत ये दो बाकी है। तो अब जो आगे कथा है ये उत्तानपाद अर्थात हम सभी चाहते हैं और उत्तानपाद का बहुत मान सम्मान था। वो राजा था अपने राज्य का, सभी मान सम्मान करते थे उनके। और कई वर्ष जब होने लगे, एक दिन कहीं से आ रहे थे तो मन में बड़ी पीड़ा हुई और उन्होंने विचार करके उन्होंने अपने वंश को बढ़ाने के लिए उन्हें दूसरा विवाह कर लिया।
उसके दूसरे पत्नी का नाम था सुरुचि। अब उसकी दो पत्नी हो गई, सुनुति और सुरुचि। एक तो उसकी मान सम्मान थी ही, सुनीति अर्थात इस संसार में जो सुंदर नीति से चलता है, जो नियम से चलता हो, न्याय से चलता हो, वो सुनीति। और सुरुचि जब जो मन करे उसके हिसाब से चले, वो सुरुचि। सच बताऊं, कोई अच्छे नियम से नहीं चलना चाहता है, सब अपने मन की करना चाहता है। एक बहुत ही सुंदर तत्र गच्छन्ति तेना, अर्थ इसका मतयो यत्र गच्छन्ति, हमारा मन किया हमें वहां जाना है, हमारा मन किया हमें वहां खाना में और बंदर में कोई फर्क नहीं है। क्योंकि बंदर इस डाली पे बैठा है तो किस डाली पे जाएगा ये किसी को पता नहीं है। कभी इस डाली पे, कभी उस डाली पे, कभी उस डाली पे, कभी उस डाली पे। तो हमारा मन जब जो करे और वो कर लिया तो हमारे में और बानर में कोई फर्क नहीं है। मतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति बानरा। तो शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति, जो ये शास्त्र कहता है और शास्त्र के कथनानुसार, शास्त्र के कहना अनुसार जब हम चलते हैं तो हम नर हैं। शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति तेनरा, शास्त्र के कथनानुसार चले वो हम नर हैं। उत्तानपाद क्या करता था? सुरुचि अपने छोटी पत्नी सुरुचि के कहने पर चलता था। जैसे ही कभी भी न्याय को नहीं छोड़ना चाहिए। जयद्रथ वध में पंडित नारायण जी बहुत सुंदर एक दोहा लिखते हैं, अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है। जयद्रथ वध में अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इसलिए न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। यदि न्याय है तो अपने बंधु को भी नहीं छोड़ना चाहिए। पता है, धर्म के लिए, भगवान के लिए अपने भाई को छोड़ा किसने? राम जी के छोटे भाई भरत ने। माता बार बार कही, अरे तेरा भाई जंगल की ओर चला गया, 14 वर्ष का वनवास से राजा बन जा। मैंने तेरे लिए, मैं तेरे पिता से 14 वर्ष का वनवास मांगी हूँ, राम के लिए राजा बन जा। लेकिन राजा भरत जी क्या बोले? नहीं, ये अन्याय है। इस राज्य का अधिकारी बार बार कहा रावण ने भाई, लेकिन और यदि मैं अपने भाई का साथ दूंगा, भाई धर्म की रक्षा के लिए रावण का त्याग किया था, रावण का त्याग किया था विभीषण ने, और गुरु का भी त्याग किया था धर्म के लिए। किसने? पता है, आगे कथा कहेंगे। राजा बलि जब यज्ञ कर रहे थे ना, उस समय वामन का रूप धारण करके भगवान उनके सामने आए। उस समय बार बार रोके, अरे ये छलिया है, मत दान कर। लेकिन राजा बलि ने क्या कहा था? मैं प्रण लिया हूँ, मैं संकल्प किया हूँ कि यज्ञ करते समय जो भी याचक मेरे द्वार पर आएंगे और जो मांगेगा मैं उसे दूंगा। मैं अपने धर्म से विमुख नहीं हो सकता हूँ, भले आप मुझे त्यागना पड़े। और धर्म की रक्षा के लिए राजा बलि ने क्या किया? अपने गुरु का त्याग किया है। और धर्म की रक्षा के लिए प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग किया है। बार बार कहा, पुत्र प्रहलाद तुम राक्षस जाति से हो, ये हरि कीर्तन ये सब ये उचित नहीं है, हमारे बारे में ये सब चलता है, इसे छोड़ो। नहीं, धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अपने पिता को छोड़ दिया है। इस कथा से कुछ तो सीखे हम, कुछ तो सीखे। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। यदि हमारे बंधु हैं, अधर्म कर रहा है, छोड़ दो उसे। उत्तानपाद अपनी छोटी पत्नी सुरुचि के कथनानुसार चलने लगे। संजोग ऐसा हुआ कि सुनीति के गर्भ से तो कोई बालक नहीं हो रहा था, इसलिए तो उन्होंने दूसरा विवाह किया था सुरुचि से। और भगवान की ऐसी माया कि दोनों को एक साथ पुत्र हुआ। सुनीति के गर्भ से जो बालक हुआ उसका नाम पड़ा ध्रुव,
और सुरुचि उसके छोटे रानी गर्भ से जो बालक हुआ उसका नाम पड़ा उत्तानपाद। उत्तम उनका नाम पड़ा उत्तम और ये ध्रुव दोनों भाई। एक दिन की बात है, ये कथा तो सर्वविदित है और जो कथा सर्वविदित है उसको हम एक क्षण में पूरा कर देंगे। एक दिन की बात है कि ध्रुव अपने पिता के गोद में बैठने के लिए गए। उसी समय उनकी छोटी मां सुरुचि हाथ पकड़ के नीचे उतार दिए। अरे तेरे पिता के यदि गोद में बैठना था तो तुझे मेरे गर्भ से जन्म लेना चाहिए था ना, तो मेरी सौत के गर्भ से क्यों जन्म लिया? सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, उसमें बड़े दुख की बात है कि उन्होंने ध्रुव को उस अपने पिता उत्तानपाद के गोद से उठा करके बाहर फेंक दिया। रोते रोते जाकर के मां से कहा, मां आज मेरी छोटी मां ने मैं मेरे पिता के गोद से उठा दिया है। उसकी मां कहती है, पुत्र इसमें क्या हुआ? ये जो है ना, ये संसार के पिता है, इस शरीर के पिता है। असली पिता तो वो है नारायण, जो पूरे संसार के पिता है। यदि बैठना है तो अपने जो पूरे संसार के पिता है उसके गोद में जाकर के बैठो। बात समझ में आ गई, त्याग दिया को। उम्र 5 वर्ष भी नहीं पूरी थी। चल पड़े जंगल की ओर। रास्ते में नारद जी मिले। ध्रुव कहाँ? रुको ध्रुव कहाँ? मैं जो संसार के पिता है उनके गोद में बैठना चाहता हूँ। अरे ध्रुव छोटी सी उम्र है, इस उम्र में जंगल में शेर खा लेगा, बाघ खिला जाओ। नहीं, मैं अपने पिता के गोद में बैठकर ही रहूंगा। एक बात बोलूं, जब भी किसी को नारद जी मिले हैं ना, उसे निश्चित रूप से परमात्मा का दर्शन से हुआ है। उस समय तो आप साक्षर मंत्र का उपदेश देते हैं। उस समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और नारद जी को गुरु बनाकर दीक्षा लेकर के जंगल में जाकर के उन्होंने घोर तप किया। एक मास में उन्होंने कुछ फल खा करके तप किया। दूसरे मास में एक पैर पे खड़ा होकर के जल पी करके, तीसरे मास में उन्होंने सूखे पत्ते खा करके उन्होंने तप करना प्रारंभ किया। चौथे मास में उन्होंने 15 दिन सूखे पत्ते 15 दिन ऐसे खा करके 5 महीना पूरा किया। जब 6ठा महीना प्रारंभ हुआ तो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, अन्न जल सब कुछ छोड़ दिया। और उनके तप के प्रभाव से संपूर्ण जग विश्व जलने लगा। नारायण से सभी कहते हैं, चाहिए उस बालक को दर्शन दीजिए। और भगवान नारायण चतुर्भुज रूप लेकर के उनके सामने खड़े हो गए। 6 महीना भी नहीं पूरा हुआ था। और जैसे ही आए उठाने का प्रयास किए, लेकिन ध्रुव अपनी आंखें नहीं खोल रहे हैं। उन्होंने एक शब्द के माध्यम से उन्हें संबोधन किए और ध्रुव का नेत्र खुला। नेत्र जैसे ही खुला वो बेबल होने लगा। क्या करूं? स्तुति करने का प्रयास करने लगा, स्तुति नहीं कर पा रहा था। उसी समय भगवान नारायण शंख लेकर के उस ध्रुव के कपोल से स्पर्श करते हैं। और जैसे ही कपोल से स्पर्श किए, ध्रुव त्रिकाल ज्ञानी हो गया और हाथ जोड़ के भगवान की स्तुति करने लगा। योत्तप्रवेश्य मम वाच्यमिमां प्रसूप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरश्वधाम्नाम् अन्यास्तहस्तचरण श्रवण त्वगा प्राणनमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हाथ जोड़ के बहुत अद्भुत स्तुति है ध्रुव स्तुति भागवत जी में। यो अंतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्तां। हे नारायण, मेरी बुद्धि सोई हुई थी
मैं अपनी बुद्धि से आपकी स्तुति भी नहीं कर पा रहा था। संजीव यज्ञ शक्तिधर सुधाम। और जैसे ही आपने उस शंख का स्पर्श मेरे कपोल से स्पर्श हुआ, मैं त्रिकालज्ञ हो गया। हे परमात्मा, मैं धन्य धन्य हो गया। इस छोटी सी उम्र में नारायण का दर्शन। एक बात कहूं, हमने 4 हाथ की बात कही थी। उस 4 हाथ में मैंने बाल हाथ भी कहा था। उस छोटे से बालक की हट आज परमात्मा का दर्शन से हो गया। एक बात कहूं, यदि परमात्मा की कृपा हो जाए ना तो कुछ भी असंभव नहीं है। आजकल लोग खूब अध्ययन करते हैं, खूब पढ़ाई करते हैं, लेकिन उसके साथ यदि थोड़ी सी तप की जाए ना, थोड़ी सी साधना की जाए ना, तो उसे सहज ही सब कुछ मिलता है। उससे पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। आपने ध्रुव को देखा, ध्रुव कौन से पाठशाला में गया, कौन से कॉलेज में गया, तब उसे त्रिकालज्ञ बना दिया। एक बहुत ही सुंदर श्लोक है, जिस बालक का पढ़ने में मन नहीं लगता है, सर्व विद्या प्रदा भव। जो बालक मंद बुद्धि का है, जिसको पढ़ाई में मां सरस्वती के सामने दीपक, घी की दीपक जलाकर यदि जप करता है तो उसे 6 महीने में पढ़ने में मन लगता है और बहुत अच्छे नंबर लाता है अपने पढ़ाई में। यदि आप लोग नहीं लिख पाए तो कोई बात नहीं, अपने घर जाकर के ये जो प्रसारण चल रही है ना, ये YouTube पे लाइव चल रही है, तो घर जाकर के आप इसे आप नोट कर सकते हैं। कौन सी? नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे वशत्वं मम जिह्वाग्रे सर्व विद्या प्रदा भव। इसका अर्थ है नमस्ते शारदे देवी, हे शारदे मैया, हम आपको नमस्कार कर रहे हैं। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे, हे मां सरस्वती, आप मुझे बुद्धि प्रदान कीजिए। वसत्वं मम जिह्वाग्रे, हे मां भगवती सरस्वती, आप मेरे जिह्वा के आगे आकर के विराजमान हो जाइए, प्रतिष्ठित हो जाइए। सर्व विद्या प्रदा भव। और सर्व विद्या को प्रदान करने की आप कृपा कीजिए। सर्व विद्या अर्थात संगीत, शास्त्र, जितने सारे भी विद्या हैं, वो सभी विद्याओं से हमें निपुण कीजिए मां भगवती। इधर भगवान नारायण से वर पाकर के ध्रुव जी महाराज अपने बड़ी मां सुनीति से, उत्तानपाद से नहीं, जयश्री सबसे पहले जाकर के ध्रुव उनसे मिले जिसने हाथ पकड़ के अपने पिता के गोद से उतार दिया था। अपने छोटी मां से जाकर के मिले, क्योंकि सबसे बड़ी कौन है? उसकी मां, छोटी मां ही है ना। यदि उसकी मां छोटी मां हाथ पकड़ के अपने पिता के गोद से नहीं उतारती तो नारायण मिलते उसे नहीं मिलते। और जाकर के मिले मां, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आप कृपा से नारायण हमें मिले। तुरंत गोद में उठा करके उत्तानपाद ने उनकी माथा सुनी, उन्हें प्यार दुलार किया। अपने बड़ी मां से जाकर के मिला। 36,000 वर्षों तक ध्रुव ने राज्य शासन किया। और एक दिन की बात है कि उसका छोटा भाई तम का वध हो जाता है, बड़ा क्रोध आता है उसे, और बहुत युद्ध होता है यक्षों के साथ यक्षों। और इस प्रकार ध्रुव बहुत ही सुंदर चरित्र है। ध्रुव के चरित्र में आगे जाकर के एक राजा अंग हुए। जयश्री लग रहा है हमें थोड़ी भजन की आवश्यकता है आपको। जयश्री कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए वृंदावन की ओर सबको लेके चलते हैं।
चलेंगे। आइए वृंदावन की ओर चलते हैं। श्री वृंदावन धाम की जय हो। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। हो मेरे उठे बिरही पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरही पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। सखी ना लौट के आऊंगी। मेरे उठे बिरही पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरही पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। सब कुछ हाथ उठा के ताली बजा के अपना संगे करियो। श्याम चलोनी सूरत पे दीवानी हो गई। श्याम चलोनी सूरत पे दीवानी हो गई। अब कैसे धरूं धीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। अब कैसे धरूं धीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी, नहीं फिर लौट के आऊंगी। मेरे उठे बिरही पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरही पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। बोलिए वृंदावन धाम की। श्याम चलोनी सूरत पे दीवानी हो गई। श्याम चलोनी सूरत पे दीवानी हो गई। मेरे नैन भर गए नीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी, नहीं फिर लौट के आऊंगी। मेरे उठे बिरही पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरही पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। बोलिए श्याम सरकार की। इस दुनिया के रिश्ते नाते सभी तोड़ दिए। इस दुनिया के रिश्ते नाते सभी तोड़ दिए। तुझ जैसे दिखाऊं दिल चीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। तुझ जैसे दिखाऊं दिल चीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी, नहीं फिर लौट के आऊंगी। मेरे उठे बिरही पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरही पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरही पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे नैन
जय जय श्री राधे। ध्रुव चरित्र के बाद सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, राजन, एक राजा अंग हुए, बहुत धर्मात्मा थे और वो राजा अंग अपने प्रजा को अपने पुत्रों के समान मानते थे, बहुत ही पालन अच्छे से ढंग से किया करते थे। उनके राज्य में कोई भी दुखी नहीं रहता था। एक दिन का बात है, उसके एक पुत्र थे राजा बेन। एक समय आया, राजा अंग का शरीर छूटा और जैसे ही राजा अंग का शरीर छूटा तो राजा अंग ने क्या किया, बेन को राजा बना दिया। राजा बेन बड़ा ही दुष्ट था। जैसे ही राजा बना, उस सभी ऋषियों को कहने लगा, न होतव्यम न दातव्यम न यष्टव्यम कदाचन, न होतव्यम न दातव्यम। सुनो सुनो सुनो, मेरे राज्य में कोई भी दान नहीं करेगा, मेरे राज्य में कोई भी हवन नहीं करेगा, कोई भी यज्ञ नहीं करेगा, कोई भी धर्म कार्य नहीं करेगा। और यदि किसी को हवन करना है, पूजा करनी है, अनुष्ठान करनी है, तो मेरे नाम से करे, राजा बेन के नाम से करे। और इस प्रकार जिस राज्य में धर्म नहीं होता है, उस राज्य का विनाश होने में समय नहीं लगता है। जय श्री। और ये राज्य की बात नहीं कह रहा हूं मैं, ये घर की भी बात, ये गांव की भी बात है, ये अपने घर की भी बात है। हम अपने गांव में अपने स्थान देवता रखते हैं, लक्ष्मी नारायण भगवान। और ये तो इस गांव की बड़ी बात है कि इस गांव की भगवती है, भगवती हमेशा रक्षा करती है। हम उनकी पूजा पाठ करते हैं ना, कभी कोई घर में कोई विशेष उत्सव हो तो हम उनके चरणों में जाते हैं, उनको नतमस्तक करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। क्यों? यदि हम धर्म नहीं करेंगे तो इस गांव को विनाश होने में समय नहीं लगेगा, चाहे कोई भी गांव हो। भारत की रक्षा, राज्य की रक्षा, शहर की रक्षा, गांव की रक्षा, घर की रक्षा, अपने आप की रक्षा कैसे होती है? धर्म से होती है। यदि धर्म करना हम छोड़ दे तो उसको विनाश होने में समय नहीं लगता है। अब आप लोग बता सकते हैं, एक बात आपसे पूछे, जय श्री, आप लोग प्रत्युत्तर में हमें देंगे। यदि कोई ऐसा व्यक्ति हो अपने वाहन गाड़ी लेकर के रास्ते से जा रहा हो और रास्ते में उसकी दुर्घटना हो और दुर्घटना में उसकी गाड़ी टूट फूट गई हो और उसे खरोच भी नहीं आई हो। कभी ऐसा दृश्य आपने जरूर देखा होगा, और होता है, नहीं देखा होगा जरूर सुना तो जरूर होगा। तो जो व्यक्ति को खरोच भी नहीं आता है, पूरी गाड़ी टूट जाती है, सब बर्बाद हो जाता है, उसे चोट भी नहीं लगती है, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? लगता है ये बहुत बड़ा करोड़पति था, पैसे वाला था, इसलिए बच गया है, ऐसा कहते हैं। कहो ना, जय श्री, क्या बताते हैं? बोलिए ना आप। धर्म किया था ये पुण्य ने इसको बचाया है। धर्मो रक्षति रक्षितः। यदि आज हम पूरे गांव वासी मिलकर आज धर्म की रक्षा कर रहे हैं ना, तो ये धर्म आप लोगों को उस समय काम आएगी जिस समय आपको धर्म की आवश्यकता हो। जब हम धर्म करवे नहीं करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा कैसे करेगी? ऐसे व्यक्ति की रक्षा उस समय कौन करता है? किसी न किसी स्वरूप लेकर के धर्म वहां जाते हैं और धर्म उसकी रक्षा करता है। उसी तरह जिस नगर में, जिस गांव में, जिस घर में धर्म नहीं होता हो, उसको नाश होने में तनिक समय भी नहीं लगता है, तुरंत नाश उसका हो जाता है। धर्म करना चाहिए। वैसे धर्म के 8 भेद हैं। अभी वर्णन करने जाएंगे, इसकी बहुत बड़ी कथा है, इसकी वर्णन हम कल करेंगे। जो धर्म के 8 भेद हैं, कौन कौन से भेद हैं, अभी एक श्लोक के माध्यम से हम आपको बताते हैं। इज्या ध्यान दानानि तपः सत्यम धृति क्षमा अलोभैः मार्गोऽयं धर्मस्याष्टविधः स्मृतः। ये धर्म के 8 भेद हैं।
राजा बेन ने पूरे समाज में कह दिया कोई हवन नहीं करेगा, कोई दान नहीं करेगा, यदि किसी को करना है तो हमारे नाम से करे। सभी ने डर से यज्ञ बंद कर दी, पूजा बंद कर दी। जिसे यज्ञ पूजा हवन करना था वो घर में छुप छुप के करने लगा। और एक दिन की बात है, ऋषियों ने आकर के समझाया, बेन ये तुम क्या कर रहे हो? जिससे राज्य का उत्थान होता है धर्म से, आज धर्म करने के लिए मना कर रहे हो तुम। लगता है बुद्धि मारी गई है। ऋषियों से कहा, अरे महात्मा, अभी मेरा राज्य है, मैं यहाँ का राजा हूँ। यदि मेरे कहने के अनुसार यदि आप लोगों को नहीं करना है तो कोई बात नहीं, आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। ऋषियों को उठाया। जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक हो जाता है। जल उठाई और शाप दे दिया। उसकी वहीं पे मृत्यु हो गई। पड़ा था, लेकिन उसकी माँ थी ना, उसकी माँ उसको शरीर को संजोग करके रखी थी। डाकू को पता चला अब राजा रहा नहीं, अब हम जिसको चाहेंगे उसको लूट सकते हैं। डाकू ने आ गया नगर में, सभी को लूटने लगा, पीटने लगा। अब कौन बचाए? ऋषियों का तो काम था नहीं कि धनुष बाण लेकर के, कटार लेकर के जाए और उस डाकू से युद्ध करे। ऋषि एकत्रित हुए, कोई उपाय करना चाहिए। सारे ऋषि मिलकर के राजा बेन के पार्थिव शरीर के पास आए और एक मंथन लेकर के उस शरीर को मंथन करने लगे। मंथन करने से सबसे पहले तो निकला काल पुरुष निकला, जिसका नाम पड़ा रुद्र। रुद्र दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ा। फिर से उसे मंथन किया और दाहिने से पृथु जी महाराज और बाएं से अर्ची महारानी निकली। ये पृथु और अर्ची कोई और नहीं, ये लक्ष्मी और नारायण के स्वरूप है। बोलिए पृथु जी महाराज की। और उसके बाद ऋषियों ने राजा महाराज पृथु को राजा बना दिए। और राजा बनाने के बाद उन्होंने राज्य शासन करने लगे। अधर्म के कारण पृथ्वी जो सारी औषधियों को अपने अंदर छुपा ली थी, सभी ने आकर के प्रार्थना की, महाराज हम लोग भूखे मर रहे हैं, अन्न नहीं है, हम अन्न के लिए भटक रहे हैं, आप कृपा कीजिए। उस समय में पृथ्वी महारानी से प्रार्थना करते हैं पृथ्वी जी महाराज, और पृथ्वी महारानी एक गौ का रूप धारण करके उनके सामने आ जाती है। और उस गौ को पृथ्वी जी महाराज स्वयं दोहने लगते हैं। और उस गौ के दूध के माध्यम से जितनी भी औषधियां, अन्न, वनस्पति, फल आदि जो पृथ्वी मैया अपने अंदर छुपा लेती, वो सारे के सारे दूध के माध्यम से पृथ्वी जी महाराज पुनः सबको प्रदान किए। जय श्री। ये जितनी सारी दिख रहे हैं ना, फल, पुष्प, अन्न, ये किसका दिया हुआ है? महाराज पृथु का दिया हुआ है। उन्होंने गौ को दोहन माध्यम से, दोहन के माध्यम से पुनः हम सबको ये प्रदान किए। और उसके बाद महाराज पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिए। अश्वमेध यज्ञ वही कर सकता है जो इस दुनिया में सबसे बलवान है। और कलयुग में अश्वमेध यज्ञ वर्जित है, अश्वमेध यज्ञ नहीं करना चाहिए। अश्वमेध यज्ञ पृथु जी महाराज प्रारंभ किए 100 अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ का नियम है, अश्वमेध यज्ञ में घोड़े को छोड़ा जाता है और घोड़े पूरे पृथ्वी पर घूमता है। और जो भी उस घोड़े को पकड़ता है उसको यज्ञकर्ता के साथ उसके युद्ध करना पड़ता है। और युद्ध में यदि यज्ञकर्ता हार जाए तो अश्वमेध यज्ञ पूरी नहीं होती है। और यज्ञकर्ता यदि जो अश्व को पकड़ा है उसे परास्त कर दे, पुनः अश्व को छोड़ा जाता है। और जब अश्व पूरी पृथ्वी पर घूम करके जब आता है तो अश्वमेध यज्ञ पूरा होता है। जय श्री, जय श्री राधे। उन्होंने कितना यज्ञ किए? 99 यज्ञ उन्होंने पूरा किया। 100वां यज्ञ होने वाला था, प्रारंभ हुआ।
अश्वमेध यज्ञ का जो फल है वो इंद्रासन मिलता है उससे। जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है ना, उस व्यक्ति को इंद्र का आसन प्राप्त होता है। 100वां यज्ञ प्रारंभ किए, इंद्र को बड़ी चिंता हुई, लग रहा है ये पृथु 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा और मेरे आसन पे जाकर के बैठ जाएगा और मुझे इंद्रासन से दूर कर देगा। नहीं, मैं अश्वमेध यज्ञ पूरा नहीं होने दूंगा। और जैसे ही अश्व को छोड़े, इंद्र ने क्या क्या मायावी विद्या का प्रयोग करके, मायावी विद्या अर्थात इंद्र आते तो थे पर किसी को दिखते नहीं थे, और इंद्र ने अश्व को चुरा करके भागने लगे। वहीं पे भृगु जी महाराज बैठे थे। देखो 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 देखो, भोभो विजित अश्वः इंद्रम अश्वम चोरयति। देखो देखो साथ, ये जो इंद्र है ना, ये इंद्र अश्व को, घोड़ा को चोरी करके लेके जा रहा है, पकड़ो उसे। और जैसे ही धनुष मान लेके उसके ऊपर भागते, इंद्र अश्व को छोड़ करके वहीं गायब हो जाते। ऐसा बार बार उन्होंने किया। अब पृथु जी महाराज से रहा नहीं गया और बोला, इस दुष्ट इंद्र को मैं छोड़ूंगा नहीं। और संकल्प लिए, मैं इंद्र को अभी इस यज्ञ मंडप में भस्म कर दूंगा। संकल्प लिए और जैसे आहुति डाली, इंद्रासन के साथ सामने रोक दिए। तुरंत नारायण प्रकट हो गए यज्ञ से। भोभो पृथु तिष्ठ तिष्ठ, रुको महाराज पृथु, किसके लिए कर रहे हैं आप? यज्ञ में क्रोध वर्जित है, यज्ञ में क्रोध नहीं करना चाहिए। महाराज पृथु रुकिए। महाराज हाथ जोड़ के खड़े गए, नारायण मुझे आपके दर्शन की लालसा थी, आप मुझे दर्शन दे दिए, मैं बस अब हमें कुछ भी नहीं चाहिए। नारायण ने कहा नहीं महाराज पृथु, आपने समस्त प्रजाओं को अन्न दिया है, फल दिया है, पुष्प दिया है आपके माध्यम से। ये कठिन कार्य 100 अश्वमेध यज्ञ आपने किया। पृथु जी महाराज, आप मांगे, आपको क्या चाहिए? मैं बोलता हूँ आपको वरदान, जो आपको चाहिए आप हमसे मांगिए। यदि इंद्र का इंद्रासन चाहिए मैं अभी दे दूंगा, यदि ब्रह्मा का ब्रह्मलोक चाहिए मैं दे दूंगा, यदि हमारा वैकुंठ चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा। मांगो महाराज मांगो। हाथ जोड़ के खड़े हो गए। नारायण, मैं इस सुख सुविधा को पाने के लिए मैं यज्ञ नहीं किया हूँ, मैं यज्ञ मैं आपकी प्रसन्नता पाने के लिए किया हूं। नहीं पृथु, मैं आया हूं तो कुछ तो लेना ही पड़ेगा। बार बार जब कहने लगे तो महाराज पृथु हाथ जोड़ के मांगते हैं। पता है क्या मांगे? कहो ना एक बार। जैसे ही एक बात कहूं, यदि नारायण से मांगना पड़े ना तो नारायण से मत मांगना। यदि भगवान से मांगना पड़े तो भगवान से मत मांगना, भगवान को ही मांग लेना। जय श्री बार बार जब प्रार्थना की नारायण, नहीं पृथु कुछ तो लेना ही पड़ेगा। हाथ जोड़ के प्रार्थना की, भगवान यदि आप हमें देना चाहते हैं ना, यदि महाराज पृथु के जगह हम आप रहते ना तो सारे सुख संपदा मांगते, भोग मांगते, अपनी यश मांगते, प्रदान के रूप में प्रदान कीजिए। जैसे ये बात जल्दी समझ में नहीं आएगी। किसी को लगता है महाराज तो भांग खा करके बैठे थे, जो 1000 का और मांगने के लिए कुछ भी नहीं मिला उन्हें। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, और इसी 2 कानों से मैं आपकी स्तुति, मैं आपका भजन मैं जब सुनता हूं ना तो 2 कानों से हमें तृप्ति नहीं होती है। नारायण मुझे 1000 कान प्रदान कीजिए, जिससे मैं 1000 कानों से आपका कीर्तन, आपका भजन सुनूं, जिससे मुझे तृप्ति मिले। और वहां पर 1000 कान नारायण ने महाराज पृथु को प्रदान किए। और पुरंजनोपाख्यान है। इसके बाद बहुत ही सुंदर प्रियवर चरित्र है। अब कुछ क्षण में 2 से 5 मिनट में हम आज बहुत ही सुंदर कैसी झांकी है। जब मां सती का देह त्याग हो गया ना, तो देह त्याग के बाद भगवान शिव समाधिस्थ हो गए 4 वर्षों तक। वरदान मांगा
कि यदि मेरी मृत्यु हो तो शिव के पुत्र से मेरी मृत्यु हो। उसी समय भगवान शिव जब समाधि में बैठे थे तो उस और पार्वती भी घोर तप की, कठिन तप की, किसके लिए? वो सुख जो मां सती को नहीं प्राप्त हुआ, वो सुख अब हमें पार्वती के रूप में प्राप्त हो। कभी मन में ये जिज्ञासा हुई है कि मां सती को क्यों त्याग दिया भगवान भोलेनाथ ने? जैसे एक छोटी सी बात, कौन सी? जब भगवान शिव मां सती को राम कथा सुना रहे थे तो राम कथा में ले गया। उस समय हाथ से करके श्री राम दंडकारण्य में भ्रमण करने लगे, घूमने लगे। उस समय मां परम ब्रह्म थे तो उन्हें क्या जरूरत थी अपनी पत्नी के लिए हाथ से करके घूमने की? क्या जरूरत थी दुखी होने की? और उस समय जब विश्वास नहीं हुआ ना तो मां सती गुप्त रूप से दंडकारण्य में जाकर के मां सीता का रूप को हम रखने नहीं देंगे। और जब सीता का रूप धारण कर ली ना, उस समय बोलते मां सीता को मैं मां समझता हूं। और भगवान शिव ने त्याग दिया था। आए कथा बहुत सुंदर, 1 मिनट में आपको बता दे। जैसे राजा प्रियव्रत हमने एक पुत्री राजा प्रजा का पालन करने में तत्पर, प्रिय देव के आगे जाकर के पुत्र हुए राजा नाभि, राजा नाभि के पुत्र हुए महाराज ऋषभदेव। कौन है? ये जो जैन धर्म चलना है ना, जैन श्वेतांबर दिगंबर जैन धर्म, ये जैन धर्म ऋषभदेव जी के मार्ग से है। ऋषभदेव ने जैन धर्मों का उन्होंने उल्लेख किया और तब से जैन धर्म प्रारंभ हुआ। और ऋषभदेव जी के आगे पुत्र हुए भरत जी महाराज। ये ऋषभदेव जी के पुत्र हैं भरत जी महाराज, जो कि भरत जी महाराज की कथा हम कल आपको सुनाएंगे। जय श्री। तो आज हम एक छोटी सी कीर्तन करते हैं। कीर्तन करने के बाद हम झांकी का लाभ लेंगे, आरती करेंगे और प्रसाद लेकर के अपनी और घर की ओर प्रस्थान करेंगे। तो आइए पहले हम थोड़ी सी कीर्तन करें। गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री वाके हरि लाल मेरो है, श्री वाके हरि श्री वाके हरि लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद
प्रेम से ताली की सेवा देते हुए श्री राधे 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 सरकार की।
बोलो शंकर भगवान की जय। आज की कथा यही विराम। पुनः कल की जो कथा है वो सायं 6 बजे से, और कल की जो कथा है भगवान कृष्ण का प्राकट उत्सव है। तो आप काल के लिए कथा वो भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की कथा है। तो अहाँ सब गोटे से आग्रह जेना भगवान कृष्ण के कथा में किछ न किछ घर से लगा भी चॉकलेट बिस्कुट आदि खिलौना सब लगा भी, तो बिना अपना सबके अनुकूल हुआ तो अपने सब चॉकलेट आदि आइन के ठाम बधाई के रूप में लुटाल जेतै। तो अपने सबके यदि मन के अनुभव है तो निश्चित रूप से अपने सब लेबै। दोसर बात जते कथा चल रहल है सब यूट्यूब पर प्रसारित भ रहल लाइव, और यदि अपने सबके यदि घर जाकर देखे के होत तो आचार्य सरोज झा का चैनल छे, जिनका अपने सब यूट्यूब पर सर्च करबे त अपने के भेटतै। और अपने सब जेना जेना नृत्य देखै छियै, जेना कथा सुनै छियै, अपने सब ओइ में ई कैमरा में कैद छियै। त अपने जाके यदि देखबै त निश्चित रूप से अपने सब देख सकै छियै। त कहबा कहथि जे भागवत कथा है त किछ ने किछ पुण्य करी त की करी, त ई जे कथा है लिंक के जरूर शेयर करी, सब्सक्राइब करी। और ई कथा के जे जिनका बुझै छियै सगा संबंधी तो हुनका सबके ई लिंक शेयर क के भेजियो। जे देखू ई हावी टी में महान श्रीवद महान विशाल अद्भुत भागवत कथा भ रहल अछि। अहाँ सब देखू ई भागवत कथा के दर्शन के लाभ लिया। और हम प्रतिदिन आग्रह करै छी अहाँ सब जे अहाँ सब घर जाकर अपन टोल के लोग के पड़ोस के सगा संबंधी आसपास के गांव के जिनका अहाँ संबंधी बुझै छी, अपन बुझै छी, उनका फोन कर के उनका आग्रह करू जे सायं 6 बजे से लेकर सायं रात्रि 10 बजे तक अद्भुत कथा संगम भ रहल अछि और अलौकिक भ रहल छै। त एई कथा में अहाँ सब आओ, कथा सुनो और पुण्य के भागी बनो। तो हम विशेष गप नहीं करैत आओ सीधे आरती के तरफ हम चलै छी। भागवत भगवान की जय हो। आरती प्रारंभ करिए। ओम मय सगरपूरार्दिक्षम आवाहित स्थापित पूजित देवी देवदास सांग सागत स्वाहन सबनिवाराय भगवते श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमद् भागवत महापुराणाय नमः। हरे राम एदगंधरे प्रजननं मे अस्तोदसमेडगं सर्वगणगं सस्तये आत्मसनं प्रजासने पासो सनेलो कसन्याय सने अग्ने प्रजाम्बोलं मे करोपन्न पयोरे तो असमासुधता कदली गर्भ संभूतं करपूरं दो प्रदेवदा आराधिकं हम गुरवे वस्मे वरदो भव। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। ये मधुर बोल जगबंध को सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंध को सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल
पापियों को पाप से तारती। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अच्युतं केशवं राम नारायण कृष्ण दामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। घट घट बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। घट घट बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। आजा गोपाल तरस रे नैना आनंद लाल बरस रे नैना। आजा गोपाल तरस रे नैना आनंद लाल बरस रे नैना। तरस रे नैना बरस रे नैना तरस रे नैना बरस रे नैना। आजा गोपाल तरस रे नैना आनंद लाल बरस रे नैना। आजा गोपाल तरस रे नैना आनंद लाल बरस रे नैना। आजा गोपाल तरस रे नैना आनंद लाल बरस कृष्ण। आजा गोपाल तरस रे नैना आनंद लाल बरस रे नैना। आजा गोपाल तरस रे नैना आनंद लाल बरस रे नैना। आजा गोपाल तरस रे नैना आनंद लाल बरस रे नैना। आजा गोपाल तरस रे नैना आनंद लाल बरस रे नैना। ओम ईश्वर पूर्णाराध्यम श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। ओम देवाय नमः देवाय नमः देवाय नमः। ओम देव्याय आराध्यं ग्रहणं हस्ते ओम हस्तो प्रक्षालनं ऋषिकेशाय नमः। हस्ते पुष्पं मालाय सब गोटा शांति बना कर रहियो। आरती जा रहल छे आरती के दर्शन करैत प्रसाद ल क अपना अपना घर के लेल प्रस्थान करब। हरे अम्मा जगियेन जगियावय जन्त देवासान धर्माण प्रथमान्यासन्ना देहनागम महिमानः सचन्द दत्तपूर्णे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम राजाधिराजाय प्रसह्यसायिने नमो वयं वैश्रवणाय गुरुमहे। समे कामान् काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु। कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। हरिः ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्वपर्याये स्यात् सार्वभौमः सर्वायुष अन्ताता परार्था पृथ्वीशमरमर्यादाय एकराडदि तदप्यश्लोको भिगेनो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसङ्गृहे आभिक्षितस्य कामप्रे विश्वे देवाः समासदति। हरिः ओम विश्वातश्चक्षुरोत विश्वातो मोघो विश्वातो
सवात सवात संपाह्यान्धात संपातत्रेभ्यावा भूमे जनया देवा एकः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् हरि ओम कात्यायने च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् हरि ओम वाग्देव्यै च विद्महे वीणापुस्तकधारिण्यै च धीमहि तन्नो सरस्वती प्रचोदयात् हरि ओम देवी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् हरि ओम तद्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हेमन्दिकावगुलजम्बकपाटलाब्जे पुण्डागगात्करवेलरसालपुष्पै बिल्वप्रभालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा जानामि पूजनमहं नहि शास्त्रसिद्धिं सर्वेस्तुते परिचिता मम सर्वतस्त्वा पुष्पाञ्जलिर्भगवतः शरणाब्जयोस्ते सन्देयते परिगृहो न वृषेज्यदोषा ओम स्मृतपुष्पाञ्जलिः प्रार्थना पूर्वकम् अनन्तकोटि नमस्कारान् आवाहित स्थापित पूजित देवी देवदास श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः श्री लड्डू गोपालाय नमः प्रदक्षिणा कलियो हरि ओम जय भान प्रजनन श्री गाहता